उन रूल्स को, उन केपीएस को अगर आप फॉलो करते हुए चलोगे, ओनली इन दैट कंडीशन आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करोगे। अब आपको मजे क्या बताता हूँ, आप सब लोगों को, मेजरली लोगों को एक मसला आया होगा, आपको हर बंदे ने कहा होगा जी सीओडी कराओ, कैश ऑन डिलीवरी। आपने कहा जी आप पहले पैसे दे दो फिर सामान भेजूंगा। गैप आ गया ना, उस गैप की वजह से आपको तंगी हो रही है। इस गैप का सोल्यूशन अभी तक मैं नहीं निकाल पाया। पहले मैंने निकाला था एक सोल्यूशन, एक इन्फ्लुएंसर ऐड किया था हमने, वो हर बच्चे के साथ मिलता था, उसकी 2-3 वीडियोस बनाता था, जिसकी वजह से आपका मसला हल हो जाता था। अब वो इन्फ्लुएंसर लेता है पैसे, ठीक है, वो 5 लाख 6 लाख रुपए लेता है एक उसके। अब 5-6 लाख तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टार्टअप है अभी तो भाई, हमें तो फ्री चाहिए भाई। उसके फॉलोअर्स है ना 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है पीआर वाला सी, ठीक है। अब मसला है हमारे पास पैसे ही नहीं है भाई। हाँ चलो ये होता ना खाना खिला दो, चलो उस पर सोचा जाता है, चलो यार खाना खिला देते हैं पूरी क्लास में ला के उसको अच्छा सा, और उससे वीडियोस बना देते हैं, दैट्स गुड, ठीक है। 5 लाख कहाँ से दें भैया हम उसको, नहीं पॉसिबल है। वापस आते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले आप बनाओगे एक ऑर्डर शीट, बल्कि यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये एक बल्कि स्टार्टअप की बनी हुई है। एक आप लोग सबसे बनाओगे एक ऑर्डर शीट, जिसके अंदर आप ये सारा डाटा मेंशन करोगे। सबसे पहले ऑर्डर नंबर, ऑर्डर किस डेट पे आया, नाम क्या था, प्रोडक्ट का नाम क्या था, आरपी का मतलब ये कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था जिसने उसको डील किया, अभी स्टेटस क्या है, डिलीवर्ड है, कैंसिल है, पेंडिंग है, उसका एड्रेस, क्वांटिटी, उसके बाद हमने जो उसका बेचा है वो कितने रुपए का बेचा, उसके बाद डीसी का मतलब है हाँ डिलीवरी चार्जेस, यस, पैकिंग पे कितने पैसे लगे, मिसलीनियस कितने लगे, मतलब एक्स्ट्रा को पैसे हमसे कितने लगे, कमीशन कितना दिया जिसने डील किया। अब हमारे इसमें ये होता है कि जिसने डील किया उसको अलग कमीशन मिलता है, क्योंकि वो डील नहीं करेगा, फिर काम चोरी करेगा। उसके बाद टोटल हमारी कॉस्ट कितनी थी, उसके ऊपर सेल प्राइस कितनी थी, उससे आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ एक्चुअली में। उसके बाद उसने पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद ये आ गया, ये आया कहाँ से, ऐड के जरिए से आया, ऑर्गेनिक आया, व्हाट्सएप पे आया, फेसबुक पे आया, इंस्टाग्राम पे, कहाँ से आया वो। उसके बाद उसके रिमार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला जो ऑर्डर ये कैंसिल हो गया तो ये क्यों कैंसिल हुआ, उसके बाद उसका नंबर आ गया और डिलीवरी किसने किया, और ये रिमार्क्स आ गया। अब ये चेक करो, रिमार्क्स में ये बच्चों ने बड़ा आखिर काम किया था, इन्होंने अपना एक बंदा भेजा जिसको राइडर बना के भेजते थे, वहां पे जाके वो रोना शुरू कर देता, यार मैं तो बड़ा मासूम, मैं तो घर के बड़े हालात खराब है। तो वो बच्चा वहां पे जाके 300-300 500 टिप लेके आता रहा, लेकिन उसने मांग मांग के यहाँ पे लिखा होगा, उसने बड़े अच्छे पैसे कमाए, यहाँ पे होगा ये, उस बच्चे ने, अच्छा नहीं ये नहीं है, उस बच्चे ने कोई 8 से 9 हज़ार रुपये ऐसे कमाया एक महीने में। तो उसने भीख मांगे कमाया, मैं कहता हूँ जीनियस है वो, जीनियस भाई। 8-9 हज़ार रुपये कमा लिया, और क्या चाहिए आपको, सेम काम करके 0 रुपये कमाया एक ने, और एक ने 9 हज़ार कमा लिया, तो जीनियस कौन हुआ, मांगने वाला, ठीक है, मांगने वाला बन जाता है भाई। देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था, अगर आप, मजबूरी है, देखिए बिजनेस में फिर आपको करना पड़ता है। देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोग इस कोर्स के बाद 6 महीने 7 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग 1 लाख पर मंथ नहीं कमा रहे, और आप मेरे पास आएंगे ना, तो लिटरली मैं आपको कहूँगा कि आप लोग भीख मांगना शुरू कर दें, क्योंकि बेकारी जो है 1-1.5 लाख कमा रहा है, और आप 1-1.5 लाख नहीं कमा रहे। ये सबसे टॉप स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स में सबसे टॉप स्किल है भाई, इसके बाद भी आप नहीं कमा रहे, फिर मैं ये कहूँगा भाई आप भीख मांगना शुरू कर दें, या फ्रीलांसिंग कर लें, वो भी वैसे यही चल रहा है उसमें भी, ठीक है। तो एंड ऑफ द टाइम देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैंने स्टोरी सुनाई थी घर वाली मेरी, ठीक है, मैंने मैट्रिक के बाद काम स्टार्ट किया था, ठीक है। मैट्रिक से पहले क्या होता था, मेरे घर में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, 6 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं होगा, यानी कि मगरिब की अजान हुई है, घर के ताले तुले पैक, कि 10 बजे सब सो गए, ठीक है। अब आपको पता आईटी में तो ये वाला मजाक ही नहीं है, आईटी में तो काम शुरू ही होता है रात को। तो मैंने मैट्रिक के बाद जब काम शुरू किया तो मैं लेट होता तो बड़ी डांट पड़ती थी, ठीक है, अगर आधा घंटा लेट हो गया तो जनाब पता है कि अब आधा घंटा डांट पड़नी घर में, ठीक है। दिस इज आवर स्टार्ट बिजनेस, मेरे घर में सारे सीएसएसपी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, मेरे घर में सारे कमिश्नर्स फलाना फलाना सब ऐसे हैं, ठीक है। मुझे भी घर वालों ने आज भी, इवन 3 महीने पहले की बात है,
मेरा कंपनी में मसला चला था, मैंने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने कहा CSS कर लेते तो सुकून होता। मैंने कहा CSP ऑफिसर कभी इतनी जल्दी घर गाड़ी नहीं बना सकता जितनी जल्दी मैंने बनाया, बट फिर भी वही जब टेंशन होती है घर में शुरू होता। अच्छा, शुरू में जब मैंने पैसे कमाए तो मैंने कभी कभी घर में पैसे देना शुरू, तो क्या होता था, डांट की जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई। फिर मैंने एक रेगुलर पैसे देने शुरू किए तो डांट खत्म हो गई। फिर क्या हुआ कि मैंने जिम्मेदारी ली कि घर के सारे बिल्स मैं दूंगा और साथ में एक इतनी सर्टन अमाउंट भी पे करूंगा एज ए पॉकेट मनी अम्मा को। जो क्राइटेरिया था ना वो और आसान हो गया। अब 10 बजे सोने का भी सिस्टम खत्म हो गया, अब 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं। फिर मुझे लाउड म्यूजिक सुनने का शौक था, मैं घर में चलाता था तब बड़ा मसला होता था। एक टाइम आया जब मैं वो सुनता था, कभी मसला नहीं हुआ। अच्छा, अब ऐसे करते करते एक टाइम आया जब मैंने पूरा घर का खर्चा होल्ड किया। अब क्या होना शुरू हो गया, मैं जब आता था घर का दरवाजा भी खुलना शुरू हो गया, पानी भी मिलना शुरू हो गया, गरम रोटी, गरम सालन, मीठा, इवन बच्चा मेहनत करके आ रहा है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ माँ के प्यार की, इसका कोई मैच ही नहीं है। अगर आपके पैसों से माँ के प्यार में चेंजिंग आ गई तो फिर तो भाई यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है ना कि पैसे मैटर करते हैं। हाँ, पैसे ये नहीं कि अब आप सब कुछ छोड़ के पैसे कमाना शुरू कर दें आपको बदमाश बन जाए। ठीक है, आप इखलाक भी अच्छा रखें, एथिक्स भी ठीक रखें और पैसे भी कमाएं, फिर देखें कितना मजा है। यहाँ पे भी ये सीन है। रियलिस्टिकली आप लोग की एड्स के बाद इंशाल्लाह हम लोग बैठेंगे स्केलिंग में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी तक जो बच्चे पीछे प्रोग्रेस करके गए हैं वो कहाँ पर हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी अजीब इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में रातों रात आप करोड़पति भी बन सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी हम लोग प्लान करेंगे। अभी जो पिछले बैचेज है ना, आपके 3 बैचेज जो आपसे पिछले, उनके साथ प्लान बना रहे हैं हम लोग। 100 बंदों की टीम, अभी उनको रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट लेके दिया और अब उनको आज ही मैंने डील की है एक 96 लैपटॉप्स की लॉट की। वो भी मैं कह रहा हूँ आप वो ले लो, सेल करो। 1 करोड़ रुपए की लॉट है वो। 1 करोड़ की लॉट में से 20 से 25 लाख जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर 100 बंदा बैठा है 1-2 हफ्ते में वो कर लेता है काम का, तो अच्छा बन गया काम। ठीक है, एक काम के ऊपर वो लोग सब लोग दुबई का टूर लगा के आ सकते हैं। अब ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है, दुबई का टूर लगाना है, इसका टारगेट क्या सेट करना है, दुबई का टूर लगाना है, मोबाइल लेना है कि गाड़ियां लेनी है सबने। ये मजा आता है, ऐसी प्लानिंग का मजा आता है। अब ये प्लानिंग कब होगी, जब आपको ये सारा डाटा मौजूद होगा। अब ये देखो, ये इनका डाटा मौजूद है, ये मैं फाइल आपको दे रहा हूँ अभी। ये भी मैं डाउनलोड करके या आपको मैं फाइल को शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, ये भी मुझे जाते बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कैश बुक। आपने कितने पैसे लगाए इन हुए और कितने पैसे आपके पास आउट हुए, मतलब कितने आपने कमाए और कितने आपने लगाए, ये सारी डिटेल बन रही है। जिसके एंड में पता चलेगा कि आप एक्चुअली में एंड में आपने किया क्या, आपके पास जेब में कितने पैसे बचे। इसमें आपकी सैलरीज ही शामिल है। हमारा सबसे बड़ा ब्लेंडर क्या है, आप काम कर रहे हैं, आप 30,000 बचा लेते हैं, आप तो कहेंगे 30,000 प्रॉफिट में, मैं कहूँगा 20,000 लॉस में। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपकी सैलरी मार्केट में 50,000 है मिनिमम। आप यहाँ पे पूरे महीने में 30,000 कमाते हैं, आप तो भी 20,000 लॉस कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जी, एंटरप्रेन्योरशिप है वो है, बट रियलिस्टिकली आप तो 20,000 लॉस के ऊपर है। आपकी सैलरी 50,000 बनती है, 30,000 आपने कमाया, आप लॉस पे। इवन आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी कंपनी में मसला चला था ये। मेरे पास जब मैंने ई कॉमर्स के बिजनेस में स्टेप इन किया, जितनी मेरी सेल्स का रेवेन्यू का प्रॉफिट था उससे डबल पैसों के ऊपर मुझे सैलरीज की जॉब मिल रही थी मार्केट में। तो मैं यही कहता था कि मैं लॉस कर रहा हूँ अपना बैठ के, बिजनेस में लॉस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मुझे अगर डबल सैलरी पे जॉब मिल रही है, जॉब में तो काम बहुत कम होता है, बिजनेस में तो आपकी रातों की नींदें हराम हो जाती। उस कंपैरिजन में तो मैं लॉस कर रहा था, फिर मैं उसको आहिस्ता 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 ठीक करके मैं लेवल पे लेके आया। अभी भी जितना मैं कमा रहा हूँ उतनी पैसों की सैलरी की जॉब मिल जाती है। सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें स्ट्रेस कम है, लेकिन उसमें वो भी तो है ना, रिस्क भी तो है फिर जॉब में कि वो आपको निकाल दें, कंपनी बंद हो जाए। अपनी कंपनी में तो आपको कंट्रोल अलग होता है। खैर, कैश बुक है, ऑर्डर है, उसके बाद आता है स्टॉक लेडर। स्टॉक लेजर के अंदर आप मेंशन करते हैं कि आपका कौन कौन सा स्टॉक कितना कितना पड़ा हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अब ये शुरू में तो आपके किसी काम का नहीं है वाला पार्ट, आगे चल के जब आपके पास यूनिट ज्यादा होंगे तब आपके पास ये हिसाब रखना आसान होगा। उसके बाद आपकी टीम के मेंबर्स कौन कौन है, उनके क्या टास्क हैं। ठीक है,
और ये सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे परसेंटेज भी लिखी हुई थी इन्होंने, वो मैंने रिमूव कर दी उसमें से। किस बंदे के पास कितने परसेंट शेयर है, सबके पास इक्वल शेयर्स नहीं होते कंपनी में, ठीक है। किसी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, वो कहता है जी मुझे ज़्यादा शेयर दे दो। अगर 3 बंदे हैं तो 33, एक बंदे का 34 भी होगा। 34 वाला कौन है, टीम लीड कौन है, क्या है, उसके क्या जॉब रोल्स क्या है, वो लिखा हुआ है। उसके बाद ये आप लोगों ने नहीं किया होगा, जो आप लोगों ने हंटिंग की हुई है, ये पूरी हंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने। इसका फायदा क्या है, जब आपकी सेल नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, यहाँ पे बैठे हंटिंग शुरू कर दिए, चेक करें, एक दफा हंटिंग ये निकला, एक दफा हंटिंग करके ये निकला, अब ऐसे करके ये आए दिन हंटिंग करते रहते हैं। जब ये डीमोटिवेट होते हैं, हंटिंग करते देखते हैं यार ये प्रोडक्ट ऊपर जा रही है, इनको गोल्ड ट्रेंड की जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे बैठते हैं यहीं से बता दें सर ये प्रोडक्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, और ये उन्होंने कुछ फॉर्मुलाज लगाए हुए हैं जिसके ऊपर वो निकालते हैं कि क्या ग्रोथ रेट वगैरह, ठीक है। और आगे उन्होंने द्रास के लिंक्स लगाए हुए हैं कि कितने कितने की है, कितना मार्जिन बचा है, सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ उन्होंने, स्टूडेंट ने बनाई हुई है एक्सेल में, ठीक है। ये भी मैंने, ये भी अटैच होकर आ रहा था, ठीक है। फिर ये आगे पेजेस, इस वक्त ये वाला पेज इतनी एड्स चला रहा है, इतने लाइक्स हैं, इन प्रोडक्ट्स पे ऐड चला रहा है, पूरी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ कि मैं हर दफा आपसे पूछूंगा आपकी हंटिंग क्या थी, ऐड चली, आप ये खोलें सर कहीं, यार सर ये देखें जरा, ये ब्रांड इतना लाइक, इतनी ऐड चला रहा है, इतना कमा रहा है, इतना ये कर रहा है, इतना ये कर रहा है, हम भी ये वाला काम कर लेते हैं। नीचे डिटेल में और भी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये भी सारा लिखा हुआ है क्या क्या कुछ है, क्या क्या कुछ नहीं, एवरीथिंग इज हियर। दूसरों की प्रोडक्ट, अब ये चेक कर रहा है, ये रिजमॉल की बनाई हुई है उसने, रिजमॉल इतना पुराना है, इतनी एड्स हैं, ये प्लेसमेंट है, इतने लाइक्स वगैरह है, ये इंस्टा फॉलोअर्स हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा पंप किन चीजों का चल रहा है, डंप किन पोस्टों का चल रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अब मैंने उनको कोई मशवरा देना है, मेरे लिए कितना आसान है, मैं यहाँ पे बैठूं, मैं कहूँ यार तुम लोग एक काम करो, रिजमॉल को कॉपी कर लो, ठीक है। मैं इनको बैठ के कहता हूँ यार ये डिस्काउंट डॉट पी के इसको कॉपी मार लो, ये अच्छा चल रहा है, इनके बाद डाटा देखो कितना सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एड्स, किस डेट पे कौन सी एड चलाई, कितने पैसे लगे, क्या हुआ, कितनी स्पेंडिंग हुई, अभी स्टेटस क्या है, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। और फिर फाइन्स, उन्होंने एक टास्क किसी को दिया, उसने नहीं किया, उसको यहीं पे फाइन कर दिया, अब फाइन वो काटते भी थे। अब इसमें सैलरी थी सबकी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मेरी पर आवर सैलरी 200 रुपये, एक बंदे ने कहा मैंने 3 घंटे लगाए, आपने उसको कहा अच्छा 3 घंटे किस चीज़ पे लगाए, उसने आपको 3 घंटों का हिसाब दिया, तो आपने हिसाब लिखा, आपने कहा जी इसके 3 घंटे जेनुअली बनते हैं, वो 3 घंटों के अगेंस्ट जो 600 रुपये बनते हैं वो आपने एज एन एक्सपेंस डिस्पैच कर दी मैं, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो ना, ये स्टार्टअप के अंदर एंड के ऊपर बचे हैं 7600 रुपीज़, ये जेन्युइन प्रॉफिट है, ये है वो प्रॉफिट है जिसका कहोगे यार हाँ यार ये वाकई में प्रॉफिट में है, सारी कॉस्ट निकालने के बाद। हाँ अब ये एक्स्ट्रा पैसे बच गए, ठीक है। अब ये चेक करो ना, इन्होंने 2 लाख समथिंग की सेल की हुई है इसमें से, 2 लाख की सेल पर नेट प्रॉफिट के ऊपर ये 7,000 रुपये, बट इसमें सैलरीज निकली हुई ना सबकी, पर आवर सैलरी मेरे हिसाब से शायद 50,000 के हिसाब से कितनी बनती है ये देखो बड़ा आसान तरीका, 50,000 अगर सैलरी आप कहते हैं डिवाइडेड बाई 26 डिवाइडेड बाई 8, 240 रुपये पर आवर है। अब जितने घंटे उसने दिए हैं उसको पहले आप इवेल्युएट करें कि वो कितने घंटे बनते हैं काम के, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दें और आप उसको पे कर दें, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे अच्छा जो थीटा बचा रह गया वो रह गया ये अदील, जिसे 9,000 रुपये बाहर से भी कमा लिए, वो इसमें शामिल नहीं है पैसों में, 9,000 उसने टिप के तौर पर कमा लिए। हम्म, हाँ ये वो मांगने वाला, आपको मजे बताऊं, ये जो बच्चा अदील है इज वन ऑफ द रिचेस्ट किड्स इन आवर इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे मतलब जो थीटे अमीर तरीन माँ बाप के बच्चे नहीं उनमें से एक था। थीटा नहीं नहीं, थीटा होता है जो क्लेवर होते हैं, शार्प, पढ़ने वालों को कहते हैं नर्ड्स। तो एक और मैं बताता हूँ, जो अल्फाते है ना उसके जो ऑनर है, 2-3 ऑनर हैं जो जिनके पास मेजर शेयर्स हैं, उनका जो बेटा वो क्लास फेलो था मेरा, आपको पता है उसको 5 ईयर्स जब तक वो हमारे साथ पढ़ता रहा हमने उसको हर काम करते देखा, बोरियां उठाते हुए, सफाइयाँ करते हुए, कैशियर की जॉब पे, प्लेसमेंट पे, हर जगह काम किया हुआ है उसने। और उसके फादर उसको पैसे नहीं देते थे, कहते थे जाओ कमाओ, उन्होंने कहा था सिर्फ तुम्हारी फीस, कपड़े और खाना पीना वो मेरी जिम्मेदारी है,
तुमने कुछ करना, मोबाइल में लोड कराना है, खुद कमाओ खाओ, मुझसे ना पूछो। और वो अल्फते में, हर अल्फते में वो काम किया था। आज वो अब तो वाइस प्रेसिडेंट है अल्फते का, और वो इतना थीटा हो चुका, इतना थीटा हो जाए, आपकी सोच है। चीनी खत्म हुई, उसको हमने रात को फोन किया, मैंने कहा चीनी खत्म हुई हुई है तेरे पास है? कहता नहीं, तुम लोग काम करना, कल रात को आना मेरे पास। कल रात का जब हमें उसने स्टोरी बताई, कहता मैं सुबह उठा, फजर पढ़ी, पढ़ के मैं निकल गया गाँव वाली साइडों पे, जहाँ जहाँ पे मुझे गन्ने नजर आए, मैंने ट्रकों के हिसाब से गन्ने खरीद लिए। उसको चीनी बनाने का प्रोसेस आता था, वहाँ पे कहता मैंने एक छोटा सेटअप लगाया, वो पिघला के जैसे उसका जूस निकाल के वो चीनी का पूरा, कहता वो पूरा फर्मेंटिंग लगा के, कहता ये फ्रेश चीनी जो कि अभी 3 घंटे वाले निकली है, तुम लोगों के लिए लेके आऊँ गिफ्ट। और उसी चीज को उसने फैक्ट्री में चेंज करके चीनी बनाने वाली फैक्ट्री लॉन्च कर दी बच्चे ने, एक दिन में फैक्ट्री बना दी, शुगर मिल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, अभी आप लम्स के बाकी बच्चे देखें, सारे मम्मी डैडी, किसी का अब्बा जी वो कमिश्नर था, वो उसके पैसे खाई जा रहा है, किसी के पापा कुछ करते थे, उन्हीं का पैसा खाई जा रहा है वो, किसी ने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि सब आसाइश में रहते थे, सबके पास गाड़ियां थी, घूमते फिरते थे, रेसिंग करते थे। ठीक है, ये अकेला था जो, ये लिटरली हम कहते थे तो अडॉप्टेड है, ने बहुत जुगतें लगाई हैं उसको। लिटरली अब ऑफ कोर्स एक फादर है जिनके अकाउंट में 800-900 करोड़ पड़ा हुआ है, चैम्बर के वो चेयरपर्सन रह चुके हैं 1 साल। ठीक है, उनका बेटा जनाब खाना खाते हुए कह रहा है यार आज का बिल तू दे दे, अगली दफा बिल मैं दे दूंगा। ठीक है, वहां पे फिर हम भी होते थे यार तू अडॉप्टेड तो नहीं है, लेकिन आज वो थीटा है। ठीक है, आज आप सिर्फ ये देख लें कि अल फतेह में जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बना है, तब से लेके अब तक अल फतेह की सेल्स पता नहीं कितने 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुका है वो वर्ड का, क्योंकि उसने ग्राउंड से काम किया हुआ है। ये जो ये अदील बच्चा है ना, ये भी ऐसा ही है, ये डिलीवरी करने जा रहा है सिविक के ऊपर, सिविक एक्स थी, सिविक एक्स पे डिलीवरी करने जा रहा है, वहां पे जाके भिखारी बन गया और 500 रुपये लेके आ गया, ये विनिंग है उसकी। अच्छा, इन लोगों ने फिर और बड़े खर्चे किए, इन्होंने एक बड़ा मेजर खर्चा किया, वो ये किया, इन्होंने इवेंट कराया, एक 40-50 लोगों का इवेंट कराया, उस पर जितना खर्चा है वो कंपनी में से निकाला इन्होंने, 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा था उन्होंने किया। ठीक है? अभी आप हम लोग इस स्टेज पे नहीं आए, इंशाल्लाह हम लोग 1 महीने तक आ जाएंगे स्टेज पे भी। ठीक है, तो इन्होंने, ये वाहिद ब्रांड था जिसने फर्स्ट टाइम मेरे पास 3 टीयर्स पूरे किए थे। अभी तो आप टीयर 0 पे हैं, टीयर 1 कंप्लीट करेंगे, फिर टीयर 2 पे आएंगे, ये टीयर 3 क्लोज करके गए थे मेरे पास। ठीक है, अभी वैसे इनकी जो सेल थी क्लोजिंग पे वो 7 लाख रुपए की थी, बंद ये भी तुमने अच्छा सवाल पूछा। टीयर 0 होता है जिसके अंदर आप ऐड चलाते हैं, ऐड भी नहीं चलाते, इसको इसमें कहते हैं आप फनल बनाते हैं। फनल क्या होता है, आपने ऐड चलाई, मैसेज आया, बात की, सेल की, दैट्स इट, एक फनल बना दिया। टीयर 1 में एक्चुअली में आप क्या करते हो, आप ब्रांड बनाते हो, जिसमें आप इवेंट कराते हो, नेटवर्किंग करते हो। ठीक है, छोटे छोटे इस टास्क हैं। टीयर 2 में आप आते हो, टीयर 2 में आप आते हो इंटरनेशनल इवेंट्स पे खेलते हो, जैसे 11-11 पे अगर आप प्ले करते हैं, या अभी आप लोग इंशाल्लाह करेंगे क्रिसमस पे प्ले, तो आप क्रिसमस के हिसाब से पूरी डेकोरेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि स्पेसिफिकली क्रिसमस में बिकेगी, उसकी पूरी हाइप बनाते हैं, प्री लॉन्च होती है उसकी, प्रोडक्शन होती है, सेल होती है, और उसकी क्लियरेंस सेल होती है। उस केस में आप आ जाओगे टीयर 2 में। टीयर 3 में अब आप क्या करते हो, आप एजेंसीज को और दूसरी कंपनीज को ऐड करते हो, एमओयूज करते हो, पॉलिटिशियंस को डालते हो, इन्फ्लुएंसर्स को डालते हो, मार्केट में छोटे छोटे एक्टिविटीज उनका पार्ट बनते हो, एनजीओ के रेलिवेंट काम करते हो। ठीक है, इस तरह से हर टीयर में अलग अलग है। जैसे जो टीयर 7 है, उसका होता है कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठा देते हो, गवर्नमेंट के टेंडर्स के अंदर आप घुस जाते हो, आर्मी के अंदर घुस जाते हो। अब टीयर 7 में एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज आती हैं जिनके पाँव बहुत ज़्यादा नीचे तक हैं। ठीक है, टीयर 1, 2 और 3, 4 तक भी आप जा सकते हो पाकिस्तान में इजीली। 5 पे जाने के फिर आपको 2-3 करोड़ चाहिए होता है, उसमें खाना पिलाना वाला सारा सीन चलता है। मिल जाएंगे इजीली, आप लिखेंगे ना कंपनी टीयर्स, तो आपने देखा होगा कि टीयर 3 की कंपनी है, टीयर 4 की कंपनी, उसमें पूरा डिटेल होती है। अच्छा, ये टीयर ये नहीं होता वैसे, टीयर होता है इनकम की बेस है वैसे असल में, बट ये इनकम जनरेट होती है आपके इन सारे कामों से, तो इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं इसमें।
तो जी स्टार्ट करते हैं। हमने लिंक्डइन अकाउंट बना लिया। क्या इशू आ रहा है मुझे बताएं जरा। जिन के पास इशू आ रहा है वो फटाफट से मुझे इशू डिस्कस कर लें, फिर हम आगे आपको स्टॉकिंग पढ़ाते हैं आज। तो क्या ये ठीक है, ये देखें ये आ गया आपका सेट, ठीक है, ये प्रोफाइल आ गया आपका। अभी इसमें एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, ठीक तो है इसमें, और क्या चाहिए। अबाउट नहीं ऐड हुआ हुआ, ये देखें, ये ऐड सेक्शन में जाए, ये ऐड अबाउट, यहाँ स्किल्स, ना 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 आप ना लिखें, खाली छोड़ दें उसको, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे स्किल्स पूरे कर दें, डिजिटल मार्केटिंग लिखे, सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स, ऑनलाइन सेल्स, ई कॉमर्स, ठीक है। हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग भी तो आप लोगों ने पढ़ा, वो आपके स्किल्स आगे में। किसकी स्किल्स के नीचे ऐड करें जरा, क्या कह रहे थे आप, इंडस्ट्री वाला डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग भी नहीं दे रहा, मार्केटिंग देना चाहिए। बस वहां से पूछें स्किल आपने कहाँ पे लिया था, ठीक है। हाँ सेव कर दें, हाँ वो भी ठीक है, डन। हाँ जी मैं एक दफा कह रही हूँ कि आपकी वीडियो देख के ना रात को मुझे समझ नहीं आई कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है, डन। आपका लिंक बन गया डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे, इखलाकी तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखनी चाहिए, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे क्योंकि लोकल मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा वर्ड कंसीडर होता है, सोशल मीडिया अच्छा वर्ड कंसीडर नहीं होता, क्योंकि हर बंदा डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख रहा। डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला, जिसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम ये चीज़ें आती हैं। आपका बन गया लिंक्डइन, आपका बन गया मिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, मार्केटिंग लिखते हैं। आपका हो गया, आपका हो गया मिस, हाँ जी मिस, आपका ठीक है, बन गया आपका, आपका बन गया मेरा, आपका हाँ जी। फ्रीलांसिंग के लिए भाई जॉब भी मिल जाती है वैसे तो, लेकिन हम फ्रीलांसिंग वाली अप्रोच से पढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग के लिए आप रेडी कर लोगे, जॉब भी मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी मिस, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप बस यहाँ पे लिख दें इंटर्नशिप एट आई यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ इंटर्न का वो लिख दें। उसके अलावा इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है आने वाले दिनों में ना, काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स की चल रही है, तो जितनी इंटर्नशिप आती है सब में ज्वाइन करें, वो एक्सपीरियंस बनाए अपना, ठीक है। आप आई उसी में लिख दो, एशिस भी लिख दो, एशिस भी लिख दो, ठीक है, उसका कार्ड है आपके पास, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ, ठीक है, गुड हो गया। हाँ जी मिस, हो गया। लो जी जरा आप स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन को हमने प्रोफाइल रेडी कर ली भी, आप लोगों की प्रोफाइल में मैन्युअली चेक भी करूंगा नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। जो चीज़ें हैं जो आज हमने पढ़नी उनको आप लोगों ने इंप्रूव कर लेना है। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप लोग प्रॉपरली अपनी प्रोफाइल लेके चलो, बिलीव मी आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। कोविड के अंदर जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो मैंने क्या किया, पहले एक महीने तो मैंने रेस्ट किया आराम से, अगले महीने मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे काम स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ मैंने $400 का प्रोजेक्ट पिक किया, अगले महीने मैंने $750 का प्रोजेक्ट दिया, और तब से लेके आज तक मैं रेगुलरली लिंक्डइन पे काम कर रहा हूँ। और काम क्या था, उस टाइम एकदम से लॉकडाउन हो गया, तो बहुत सारी बुक्स थी जो पिक्टोरियल फॉर्म में थी, मैंने को कहा मैं आपको लिख के दे देता हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने जो $400 का प्रोजेक्ट पकड़ा, मैंने 500 रुपये में, 5,000 रुपये में यहाँ से लोकल में करा लिया। जो मैंने 7,500 पाउंड का, 750 पाउंड का प्रोजेक्ट पकड़ा, मैंने यहाँ पे 30,000 में बना बनाए ले लिया। उसके बाद मैंने FYPs बेचे,
यू नेम इट के जितने भी काम थे उनके मैंने सारे करके दिए। उनको पेज पे सब्सक्राइबर्स चाहिए, उनको पोस्ट बनवानी है, हर काम करवा के दिया। क्यों करवा के दिया भाई? उन्होंने मुझे देने 10 पाउंड, मेरा यहाँ पे 10 पाउंड में बन जाना है कन्वर्ट के ऊपर कोई 3 4 5 हज़ार बन जाता था, मैंने यहाँ पे देने 200 रुपये और काम हो गया पूरा। मेरी कन्वर्जन बहुत आता। मैंने एक भी काम जब मैंने लिंक्डइन से लिया मैंने खुद नहीं किया, मैंने आउटसोर्स किया, किसी को दे दिया, कभी उसको दे दिया, लेकिन क्या था, सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छी रखी। अच्छा, अब कल हमने यहाँ तक स्किल्स तक पढ़ा था, अब स्किल से आगे एक और चीज़ें भी हैं। अब आप रेकमेंडेड में जाते हो तो यहाँ पे आता है फीचर्ड ऐड करने की ऑप्शन। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप शो ऑफ करने की चीज़ें नहीं रखते हो तो पहले आप शो ऑफ करने वाली चीज़ें रेडी करो। जो मैंने आपको कहा था ना, हमने बाहर जाना है, पिक्चर्स बनानी है, बिलीव मी, बाहर जाएंगे हम तंग होंगे सारे, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है सबके लिए, शायद खा के भी शायद मज़ा ना आए, बट वो जो पिक्चर्स है ना, वो आपकी सोच है कि वो आपको कितना हेल्प करेंगी। अगर मैं यहाँ फीचर्ड में लगा दूँ ना, आप वो एक पिक्चर ग्रुप वाली, और मैं लगा दूँ जनाब ये मेरी स्टार्टअप की टीम है, तो मेरे स्टार्टअप की वैल्यू एकदम से बूस्ट कर देगी 500 टाइम्स, क्योंकि लोग कहेंगे इतने लोग तो टीम में ही शामिल है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक फ्लॉप बिजनेस भी होगा ना, एक दो बार लोगों के दिल में आएगी। आज से ना कोई 4 5 मंथ्स पहले की बात है, एक ना प्रोजेक्ट लॉन्च किया हमारे एक स्टूडेंट ने। उन्होंने क्या किया, वेब होस्टिंग और डोमेन सर्विस वाला काम शुरू किया। वो थोड़ा सा ना बच्चा डीमोटिवेट हो गया था क्योंकि उसका ना सेल्स नहीं आ रही थी। तो हमने कहा यार एक गैदरिंग करते हैं, और गैदरिंग पे ना हम लोग पिक्चर शिक्चर लेके लगाएंगे, क्योंकि हमने लॉन्चिंग सेरेमनी की है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से सारे बच्चों को मनाया, और कोई 100 150 बच्चा जो है ना चला गया वहाँ पे। अब जब वो पिक्चर लगी एकदम से, सब लोग परेशान हो गए, भाई इतनी बड़ी कंपनी। ठीक है, अब नीचे हमने कहा जी जो पूछे ना आपसे कि आप काम करते हो, कहती हाँ मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है। तो लोगों ने गिना होगा, भाई 100 बंदा काम कर रहा है, सबकी 1 1 लाख सैलरी है, तो ये 1 करोड़ रुपए सैलरियाँ दे रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी। और बिलीव मी, ये वाला काम करने के बाद वो जो कंपनी थी बच्चे की, वो दुबई में किसी इन्वेस्टर ने परचेज कर ली। किस बेस के ऊपर, की इतनी बड़ी कंपनी है, जबकि था क्या भाई, कुछ भी नहीं था पीछे। गोडेडी से होस्टिंग वाला अकाउंट लिया हुआ था, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय की थी, दैट्स इट, और बेच दिया उसने आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप थोड़ा सा फेक डाल। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पेज पे 3 लाख लाइक्स हुए हुए थे, यूट्यूब के ऊपर भी 12 13 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि खर्चा पूरा कर रहे थे, तो वहां से एक हाइप बन गई, भाई बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है, अब इतने बच्चे गए, उन्होंने रिव्यूज डाले, पिक्चर्स लगी, तो ऑफकोर्स एक हाइप बनी। ठीक है, हाँ, मुझे नहीं अब आइडिया कि इन्वेस्टर ने कितने पैसे दिए, बट उससे हाइप तो बनी। ठीक है, इतनी हाइप बनी कि भाई मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा, यार बहुत बड़ी कंपनी बना दी माशाल्लाह आपके बच्चों ने। क्या, मैं अब अंदर से हंस रहा हूँ, मैंने कहा मुझे पता है ना क्या हुआ अंदर। अब हमारे एक बच्चे, फिर भी उन्होंने सारा स्पॉन्सर उस बच्चे ने किया। मिलके मतलब हॉल शॉल के चार्ज उसने दे दिए, खाने पीने के हमने आपस में कर लिए, इस तरह से करके हमने मतलब 50-50 करके चला दिया हमने काम। हाँ, ठीक है, केक सब मिलके ले लें, और क्या होगा, खाने पीने का खर्चा अपना अपना दे दें, या जिस किसी एक का जो बिजनेस अच्छा चल रहा है वो थोड़े ज़्यादा पैसे डाल ले बीच में। ठीक है, इस तरह से करके चलता है, विन विन सिचुएशन में। अब फीचर में क्या होगा, क्या कह रहे हो? वो कहते हैं इतना कमाओ कि परेशानी ना हो। मैंने एक बुक पढ़ी सेविंग के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है सेव करें सेव करें सेव करें, बड़ी लंबी बुक थी वो। उसके आखिरी चैप्टर में लिखा हुआ है कि सेव करने से ज़्यादा अच्छा आप ज़्यादा कमाएं, क्योंकि आप एक लिमिट तक सेव कर सकते हैं, और वो लिमिट थी 25%। अगर 25% आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं इस बुक को पढ़ के, लेकिन अगर आप बिजनेस पे फोकस करें तो आप 100 गुना अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और उसमें एंड पे ये लिखा था कि ये बुक का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी इनकम बढ़ाएं। ठीक है, ये करक्स था उस बुक का। वापस आते हैं फीचर पे। अब आप लोग क्या करो, एक तो आप लोग ये काम करो, दूसरा जितने लोग हैं जो कि आपके इर्द फेमस है, कोशिश करो उनके लिए गिफ्ट लेके जाओ। जा रहे हो, फूल लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, उसके साथ पिक्चर ले लो, रेंडम पिक्चर ले लो, लेकिन वो पिक्चर उठा के आप क्या करो, यहाँ पे फीचर में डालो। जैसे ये मैंने फीचर में पिक्चर्स डाली हुई है, बिलीव मी मुझे पता है ये पिक्चर्स के पीछे क्या है, लेकिन यूजर को क्या लग रहा है, यूजर को लग रहा है यार ये माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, मैं इंटर्न के तौर पे काम करता भाई, ये क्या चल रहा है भाई। ये अगर ये जूम होगा तो यहाँ पे देखना, ये 750 रुपये है, लेकिन ये क्योंकि वो बहुत बड़ा चेक बना हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ मिलियन रुपीज मिले थे हमें। ठीक है,
तो ये ऐसे करके आपकी चीज़ें बनी हुई हो। अब आप लोग भी ये वाला काम कर सकते हो। जिस दिन आपने इवेंट कराना है उस दिन इतना बड़ा एक बनाओ, उस पर लिखो बेस्ट स्टार्टअप, एक दूसरे को देते जाओ, ठीक है। अब जो बंदा देखेगा, आपको तो नहीं पता ना ये इवेंट पे क्या हो रहा है, मुझे पता है इस इवेंट पे क्या हुआ था। आप कहोगे यार ये पता नहीं यार, बहुत ही बड़ा कोई स्टार्टअप बना दिया, ठीक है। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप की हेड है सुपीरियर ग्रुप की, ठीक है। अब ये बंदी वैसे मिलती ही नहीं है आपको, ये बंदी बीच में खड़ी हुई है, गेम क्या हुई हुई है क्या नहीं हुई, एंड ऑफ टाइम आप देख के कह रहे हैं अच्छा ये वाकई में कोई काम चल रहा है। आपका भी काम ऐसे हो जाए, आप लोग आपस में खड़े हैं, एक बड़ा सा सर्टिफिकेट डाल दिया, साथ में कोई बूढ़े से अंकल खड़े हुए हैं, ठीक है। लोग तो ये कहेंगे जी पता नहीं कितना करोड़ कमा लिया जी उनको, जो नंबर 1 स्टार्टअप का अवार्ड मिल गया। कोई भी मिल सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। अब आपको एक मज़े चीज़ चाहता हूँ, ये एक बिजनेस है जो कि मैं चाहता हूँ करना लाइफ में, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, पता है इसका? आपको पता है ये इतना मजे का बिजनेस है, इतना मजे का बिजनेस है कि आपकी सोच है। ये क्या करते हैं, ये हर साल ना एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट करते हैं, सारे आपके टॉप सेलिब्रिटीज वगैरह उनको बुलाते हैं और वो इवेंट कराते हैं, और उसमें रहता है तमाम कैटेगरीज की जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको अवार्ड देते हैं ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो आपको पता है ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड की ऑक्शन होती है बकायदा, ठीक है। इसकी बिड स्टार्ट होती है 50,000 से, 10-15 करोड़ तक जाती है। हर बैंक चाहता है कि ब्रांड ऑफ द ईयर बने, क्योंकि वो आपको कहता है जी हम ब्रांड ऑफ द ईयर है इस साल के, तो आप हमारे पास अकाउंट बनवाएं। और लोग कहते हैं हाँ यार ये तो वाकई नंबर 1 है इस साल के, ठीक है। तो अगर ये करने के लिए उनको 10 करोड़ लगाना पड़ता है, लगा देंगे, वो अरबों रुपया कमा रहे हैं, 10 करोड़ के लिए क्या मुश्किल है। बट जिसका वो अवार्ड है उसने क्या करना है, एक इतनी तख्ती प्रिंट करानी है, 10 करोड़ की वो आपको देनी है, यार ये ले यार, क्या याद करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला काम होगा। अब आप लिंक्डइन पे जाओगे, यहाँ से आप जाओगे रिकमेंडेड में, और यहाँ पे फीचर्ड की ऑप्शन है। ये जितनी चीज़ें आप वहाँ पे डाल रहे होगे फीचर्ड में कि यार हमारे पास ये चीज़ है, अब कुछ आपको फेक बनानी पड़ती हैं और कुछ आपको रेफरेंस की बेस पे बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको अवार्ड वाला कह रहा हूँ, वो वाला काम आप लोग कर सकते हो। हमने वैसे भी टीयर 2 में जाना है, टीयर 1 में सॉरी इवेंट है, आप सब लोग मिलके एक कॉन्फ्रेंस प्लान करें, उस कॉन्फ्रेंस में क्या करें, अपने आप को खुद ही अवार्ड दिलवा दें, एक बंदा बुलवाएं, स्पॉन्सरशिप पकड़े, अपने आप को खुद ही अवार्ड दिलवा दें बीच में, दैट्स इट। कौन आएगा देने के लिए? वो मैं बुला दूंगा आपको। हाँ? ये आपको एक बंदा चाहिए जो जो मेन स्ट्रीम पे हो। ऑथेंटिक होना। नहीं नहीं मैं नहीं बुला रहा मैं किसी को। सर मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा यानी कि फेम ज्यादा हाँ, हो। फेम नहीं जिसकी वर्थ हो, हाँ फेम ठीक है। ज्यादा। आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग इवेंट कराते हैं ना, तो जो पीआईटीबी के चेयरमैन है उनको बुला लेते हैं, ठीक है। जो पुराने एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं सारे, वो सब जानने वाले हैं, उनमें से बुला लेते हैं। एक्टिव वाले वो कौन है, अभी कौन सा है, हाँ सारे फ्री बैठे हुए, उनको बुला लेते हैं, ठीक है। सो मिनिस्टर इज ऑलवेज मिनिस्टर, ठीक है। ये जो है चौधरी सरवर साहब गवर्नर थे पहले, ये भी वेले बैठे होते हैं आजकल, इनको बुला लेंगे। इनकी मिसेज मेरी मदर की बेस्ट फ्रेंड है, उनको बुला लेंगे, ठीक है। आपका नाम जुड़ गया भैया, आपको गवर्नर ने दिया, दैट्स इट। टूरी का था, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने धक्के से लिया उनको, मार के लिया, किसी को क्या पता, आपको पता नहीं। जो लोग कह रहे हैं जी वो गवर्नर ने अवार्ड दिया, वाह जी वाह। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ गए हुए थे, उनकी आपको मैं प्रोफाइल नहीं दिखाऊंगा, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में ना बड़ा बड़ा वो पिक्चर लगा के ना, ये अवार्डेड बाय गवर्नर पाकिस्तान नंबर 1 फलाना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये तुम क्या कर रहे हो। बट मजे की बात बताऊं, उस एक पिक्चर को उसने कैश किया, और उस कैश की वजह से उसने मेरा एक क्लाइंट तोड़ लिया, और मैं बहुत इंप्रेस हूँ उस बंदे से, क्या उसने क्या किया, एक पिक्चर की बेस के ऊपर क्लाइंट तोड़ दिया मेरा। यहाँ पे आपका फीचर इसी तरह से आएगा, इसको इंशाल्लाह हम लोग प्लान करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है लाइसेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, लाइसेंस सर्टिफिकेट और कोर्स में फ़र्क क्या होता है पता है किसी को? कोई भी चीज़ जो आप सीखते हो या कोई भी चीज़ एक प्रोसेस के तहत करते हो उसको कोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप पढ़ो, ये कोर्स कर रहे हो आप, अगर उसका कोई सर्टिफिकेशन मिलता है आपको जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, तो उसको सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर गवर्नमेंट अप्रूव ना हो तो उसको सर्टिफिकेट पहले तो आप इशू नहीं कर सकते लीगली, प्लस वो उसको सर्टिफिकेट नहीं कहते। तीसरा, अगर उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको कोई लाइसेंस आईडी देती है जिसपे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको लाइसेंस कहते हैं। जैसे आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो, उसकी जो तैयारी करते हो वो कोर्स होता है, टेस्ट देके जो आपके नंबर आते हैं
वो जिसमें प्रिंट होता है वो सर्टिफिकेट होता है, जो आपको प्रिंट करके आईडी मिलती है उसको लाइसेंस कहते हैं, इस पे आपको बेनिफिट होता है। टेफ्टा हम देखें पीआईडी में बैठे हैं, तो पीआईडी भी इटसेल्फ बैठी हुई है उसके पीछे टेफ्टा से, टेफ्टा से है, पीएसडीएफ से है, पीएफएएनटी ऐसे करके एक और भी है, पीएफए या पीएनडीसी ऐसे समथिंग कुछ करके आता है वो। फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन, फेसबुक, ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, मुझे याद नहीं रहा इस पे। नहीं, कॉर्सेरा वाला जो है ना वो तो कॉर्सेरा दे रहा है, इसमें फेसबुक आपको डायरेक्ट देता है, और इसके अंदर इसका बस एक मसला है कि ये 1 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। मैंने 2 दफ़ा लिया, उसके बाद मैंने रिन्यू नहीं कराया इसको। अब जैसे ये है ना, आप ये वाला यहाँ इसमें मीडिया बाइंग वाला होगा, ये रहा, मैंने ये किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आप ये पूरा कोर्स होता है, ये पूरा आप कोर्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको जब करते हैं तो ये वाला जो है ना आइकन, ये आप अपने हर जगह पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके चार्जेस मेरे टाइम पे $49 थे, अभी मुझे नहीं पता ये कितने का होगा। तो ये फिजिकल टेस्ट होता है आपका बकायदा, यहाँ पे लम्स के अंदर इनकी टीम बैठी जो कि करती है पाकिस्तान में, ऑनलाइन भी अब तो खैर इन्होंने ऑप्शन दे दी थी लास्ट में। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपका एक प्रॉपर लेबल होता है, आप जैसे अगर आप स्टार्ट करो तो ट्रस्ट बन जाता है। इसी तरह से एक गूगल का सर्टिफिकेट भी, ये फ्री है, गूगल डिजिटल गिराज, ये कोर्स फ्री है, ये आप लोग इजीली पास भी कर जाएंगे, अभी नहीं करना लेकिन ये, क्योंकि आपने अभी एसईओ नहीं सीखी है, ये एसईओ सीखने के बाद ही इस पे जाइएगा, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेनिंग है, इसको आप जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका सर्टिफिकेट मिलता है बाकायदा। तो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप गूगल सर्टिफाइड कहलाएंगे, और फेसबुक से सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप फेसबुक सर्टिफाइड कहलाएंगे मार्केट में। तो फेसबुक, गूगल वाला भी 1 ईयर का ही है, लेकिन गूगल वाला रिन्यू नहीं होता, मतलब गूगल वाला जो है ना, आप 1 ईयर के बाद दोबारा जाओ, जाके उसका टेस्ट दो, वो रिन्यू हो जाता है। होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए, ये खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी आप लोग अपना प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एडिशनल पे आ जाते हैं, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस, मैंने आपको बताया था कल भी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लाहौर में वॉलंटियरशिप ऑफर कर रही होती हैं। कोशिश करें कि उन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बने, इवेंट के अंदर वॉलंटियर्स बनते हैं, एनजीओज के अंदर क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, जितना हो सकता है आप काम करें, एक तो आपके लिंक्स अच्छे बनते हैं, दूसरा आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो भाई किस तरह जाते हैं वॉलंटियर के लिए? ये देखें ना, ये एक है रेड क्रिसेंट, रेड क्रिसेंट लाहौर है, ये रेड क्रिसेंट, ये नहीं, ठीक है, ये रेड क्रिसेंट के नाम से सोसाइटी है, आप जाते हैं इसका पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट में क्या होगा, वो आपको कहेंगे जी आप ये करें वो करें, ऐसा कि ना कुछ ट्रेनिंग सुनाएंगे आपको, और फिर आपको 2-3 जगह भेजेंगे कि आप वहाँ पे जाके लोगों को सिखाएं, ठीक है। इस तरह से चलता है, ये कोई वो नहीं होता, कोई मुश्किल काम नहीं होता इतना ज़्यादा। अब जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो क्या हुआ था, अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है, और हमारा जो बॉर्डर था उस पर ज़रब अज़ब चल रहा था, उसके लिए रिहेबिलिटेशन की कुछ असाइनमेंट्स थी, वो की थी हमने। इस तरह से करके आपको काम मिलते हैं, ऐसे ही आप शौकत खाना में कर सकते हैं। शौकत खाना में आपको 7 डेज़ की मिलती है इंटर्नशिप, 7 डेज़ की होती है, एक 1 मंथ की होती है। उसमें क्या होता है, आप जाते हैं वहाँ पे, जो पेशेंट्स होते हैं आप उनको संभालते हैं, उनका समझते हैं कि कैंसर पेशेंट का क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इस तरह से करके ट्रेनिंग कराते हैं। ऐसी एक ट्रेनिंग होती है सीपीआर की, ठीक है, उसके अंदर फिर वो आपको 1122 के साथ अटैच कर देते हैं, तो आपके एरिया में जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो फिर आपको पिंग आती है उसकी ऐप के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके ये जो सारी होती हैं, वो जो ऐसे ऐसे वो करके है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं, वो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। होता तो ऑफकोर्स नहीं है, हाँ ट्रेनिंग होती है इसकी, इसको कहते हैं इसका मुझे नाम भूल गया। हाँ हाँ हाँ, सीपीआर तो एक पार्ट है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट, नहीं इसका एक नाम है बड़ा इसका, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर समथिंग ऐसे करके कुछ कहते हैं। अच्छा, अब इसमें आपकी ना जो सीवी है वो वर्सेटाइल बन जाती है,
हाँ, तो आप ऐड करें, तो मस्ट ऐड करेंगे। हाँ, देखिए उसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, गार्डनिंग अगर आप लिखें और आपने गार्डनिंग का कुछ काम किया हुआ है, आपने बुक पढ़ी हुई है, तो गार्डनिंग एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत अच्छा शौक है, ये है कि पढ़ के लिखना बस, ऐसे ही ना लिख देगा फिर वो काम खराब होता है। नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होता है, आपका एक होता है प्राइमरी बिजनेस। अब मेरा प्राइमरी बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग नीचे रियल एस्टेट भी लिख रहा हूँ, अब तो रियल एस्टेट में आ गया ना मैं, लेकिन रियल एस्टेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मेरे मेन बिजनेस से। ऐसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप नीचे फार्मेसी लिखा और आप कहते हैं मैं ऑनलाइन फार्मेसी का काम करने का प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर में, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन गया यार, आप बड़े विजनरी हैं कि आप अगले 10 साल का प्लान करके बैठे हुए, ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब इसके बाद पब्लिकेशंस है, ठीक है। अच्छा, ये देखें एक और इम्पॉर्टेंट सोसाइटीज़ के अंदर आप बात करें ना, एक IEEE है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड, इसका लीडिंग जो चेयरपर्सन था लास्ट ईयर, दैट वाज इलॉन मस्क। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री जिसमें आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। इसकी मेंबरशिप मेरे हिसाब से मिलती है, मेरे हिसाब से 10,000 की थी लास्ट टाइम तक, तो अब मुझे नहीं पता क्योंकि डॉलर्स में कटती है ये। और अगर आप किसी जगह के स्टूडेंट हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जो कि IEEE के सिस्टम के अंदर आती है, उसके अंदर फिर आपको डिस्काउंट मिल जाता है इसमें, जैसे IEEE है, ऐसी ACM भी है, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर मशीनरी, ईयरली होती है, ये ईयरली होती है, ठीक है। इसी तरह से चैम्बर है, चैम्बर की सोसाइटीज होती हैं, जैसे आजकल एक लाइंस क्लब के नाम से बड़ा मशहूर चल रहा है चैम्बर के अंदर, ठीक है, आप जाएं उसका पार्ट बने, वो सारी चीज़ें आपकी ऐड होंगी। और इनके अंदर क्या होता है, आपको पब्लिकेशंस की ऑप्शन मिलती हैं, जैसे आपको आइडिया कि अखबार के अंदर पब्लिकेशन होती है छोटी छोटी, वो क्या कहते हैं, डाइजेस्ट और आर्टिकल, हाँ, तो वो आपको पता है, आप कुछ भी लिख के दे दें न्यूज़पेपर में, अच्छा सा लिखो, वो पब्लिश कर देते हैं आपके नाम से। वो पब्लिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पब्लिशिंग आप यहाँ लिखते हैं ना, इसका मतलब ये कि आप अपने काम को लेके सीरियस हैं। अब देखो मेरे पास 500 सीवीज आई, 500 सीवी में से एक बंदे ने पब्लिकेशन की भी है, तो मेरी नज़र में वो एक सब पे भारी पड़ गया पब्लिकेशन की वजह से। पब्लिकेशन का डिजिटल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक काम तो है ना जो यूनिक किया उसने। अच्छा, ऐसी पेटेंट है जो नेक्स्ट बिलियनियर्स है ना अगले 20 सालों के, वो यहाँ से निकलने वाले हैं। पिछले 10 साल के बिलियनियर्स निकले थे पेटेंट उससे, ड्रॉप शिपिंग से, अब निकलेंगे पेटेंट से। पेटेंट क्या होता है कि आप किसी भी एक प्रोसेस को करने का जो तरीका उसको पेटेंट करा देते हैं, उस सेम तरीके से किसी ने अगर काम करा है तो उसको आपको या तो पेटेंट परचेज करना पड़ेगा या वो आपको रॉयल्टी पे करेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपको पता है लिथियम बैटरी जो है, उसके बैटरी के 50,000 पेटेंट इलॉन मस्क के नाम पे हैं। अगर आप लिथियम बैटरी किसी भी तरीके से बनाते हो, वो किसी ना किसी पेटेंट के अंदर अंडर आ जाएगा जो कि इलॉन मस्क के पास है। अब क्या लिथियम की बैटरी नहीं बनानी, आगे तो गाड़ी सारी ईवी पे जा रही है, हाँ? वो तो बहुत आगे जाएगा ना, अभी तो लिथियम पे बैठे हैं, लिथियम पे बैठे हैं, ड्राई बैटरी से बैठे हैं, जेल बैटरी से बैठे हैं, सबके पेटेंट इलॉन मस्क के पास है। अगर होंडा ने बैटरी बनानी है तो उसको पहले इलॉन मस्क को पैसे देने पड़ेंगे, भाई हम बैटरी बना रहे हैं आपका प्रोसेस इस्तेमाल करके, तो ये पकड़ो पैसे और हम गाड़ी बना रहे हैं। तो गाड़ी टेस्ला बिक रही है, होंडाई बिक रही है कि ऑडी बिक रही है, इलॉन मस्क को तो पैसे जा रहे हैं, डिलीवर करनी है, ठीक है। अब आपको पता है जो KFC का जिंगर बर्गर बनाने का तरीका है, पेटेंट है। अगर आप बेचना चाहते हो जिंगर बर्गर, जैसे काफी बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं जिंगर बर्गर, तो उन्होंने वो पेटेंट के राइट्स लिए हुए हैं, तो वो हर बर्गर पे KFC को पैसे दे रहे हैं। तो KFC शायद अपने बर्गर से इतना ना कमा रहा हो जितना वो बाकी बर्गर से कमा रहा होगा। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे क्रैकडाउन नहीं होता इसलिए वो बचे हुए हैं। आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, मार्केटिंग के अंदर एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये हर 2-3 साल बाद ना ऐसी एक आधी चीज आती है। एक बर्गर है, उसका नाम है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक बर्गर, वेगस के अंदर है। ये बर्गर है और ये इस बर्गर कंपनी का CEO है। आपको पता है इस बर्गर खाने से हर साल 200 से 250 लोग मर जाते हैं। और आपको पता है इस बंदे की यहाँ पे वीडियो होगी,
कहता है जब कोई बंदा मरता है ना मेरा बर्गर खा के, मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज इससे उस बर्गर की मार्केटिंग होती है। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं अगर आपका वेट 150 केजी से ज्यादा है, आप फ्री बर्गर खा सकते हैं। इधर देखना। Fatty foods in huge portions are bad for you. But you're about to enter a dietary twilight zone, a restaurant that makes the potentially harmful nature of its food a selling point. Its name, get this, the Heart Attack Grill. And they do bring a certain whimsical comedy to serving up giant versions of meals that have been American favorites for generations. But as Ryan Owen explains, beyond the comedy are some very real health concerns. In a country where calories are posted on the menu and the White House has a vegetable garden, sometimes the reality looks more like this. Burger. About a butterfast burger. Oh, double, triple, or quadruple bypass burger. Oh, and they do. हर साल 200-250 लोग मरते हैं, और इस बंदे की वीडियो होगी, ये जो ये रहा, ये थी वीडियो, ये बहुत लंबी वीडियो है, देखिएगा आप लोग। इसमें कहता है जब कोई बंदा मरता है मैं बहुत खुशी होती है, बिकॉज उससे हमारे विजिटर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, दिस इज ये नहीं मैंने चेक किया। ये जब मैंने देखा था ना तो मैंने सोचा था यहाँ पे भी खोल देते हैं हार्ट अटैक शवारमा, और यहाँ पे भी सेम सीन करते हैं। अब ऑफ कोर्स आप जोनी एंड जुगनू क्यों जाते हैं, डेली डेली क्यों जाते हैं, क्योंकि वो वैल्यू में ज्यादा होता है। वकास बिरयानी क्यों मशहूर है, वो वैल्यू में ज्यादा है। अगर आप एक ब्रांड ही बना दो, ठीक है, हार्ट अटैक शवारमा डन। अच्छा क्या पेटेंट्स जो होते हैं एक्चुअली क्या करते हैं, आपको किसी प्रोसेस को सिक्योराइज करते हैं। अब हर चीज के पेटेंट्स हैं। आपको पता है मुल्तान में एक बंदे ने क्या किया, अलमारियों के पेटेंट्स ले लिए। जो घरों में अलमारियां फिट होती है ना न्यू घरों में, उसके पेटेंट्स ले लिए। अब क्या है, आइकिया उसको पे कर रहा है, आइकिया उसको कह रहा है आप मुझे पेटेंट बेच दो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ये चीजें आइकिया बनाता है दुनिया में। अदान हो जाए फिर हम आगे।
अच्छा, पेटेंट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑनर्स एंड जी जी हाँ। उसने क्या किया, वह सारे जो अलमारी बनाने के जितने पेटेंट्स हैं, विंडोज बनाने के जो पेटेंट्स हैं, वो सारे उसने ले लिए। अब वो पेटेंट्स ये नहीं जो कि आम घरों में लगती ना, जैसे फोल्डेबल अलमारी, फोल्डेबल विंडोज, इस तरह की जितनी चीज़ें, वो सबके पेटेंट्स लिए हुए। तो वो अब आइकिया उसके पीछे लगा कि आप वो हमें सेल कर दें, और वो कह रहा है कि नहीं, आप रॉयल्टी पे आ जाए हमारे साथ। ठीक है, तो रिसेंटली भी पता चला था कि उसके ऊपर जो है ना वो मर्डर अटैक्स हुए हैं काफ़ी सारे उस बंदे पे। छोटे ही उसने डाला ही नहीं ना। इसी तरह से कराची में एक बंदे ने क्या किया था, वो आप उसके बच्चों पे चले जाते हैं। ये बच्चे अब ऑफ कोर्स वो उतने ही शातिर नहीं होंगे ना, बच्चों बच्चों को घेर घूर के ले लेंगे, बच्चों को भी मार देंगे। उसमें भी वो चले जाते हैं किसी ना किसी के पास, उसी की फैमिली में। हाँ, उसकी फैमिली में कोई पर्सन जो कस्टडियन होगा उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स वो तो फिर एक गेम है ना, जब आपने बंदे को मार दिया, उसके बच्चे वैसे ही डर जाएंगे। ठीक है, वो नहीं काबू आते, उनको ही मार दो, फिर उनकी फैमिली का कोई बंदा नहीं आएगा आगे पीछे, क्यों फोर्स आपने उनको मार दिया, फिर आप पूरी चेन उड़ा दो। ठीक है, कराची में एक बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया था। आपको पता है बुर्ज खलीफा .com जो है, बुर्ज खलीफा वालों के पास नहीं है, कराची में एक लड़के के पास है। बुर्ज खलीफा की ओपनिंग जब होनी थी, उससे पहले उसने बुर्ज खलीफा .com .pk.in पूरी दुनिया के सारे बुर्ज खलीफा ले लिए। जब बुर्ज खलीफा बना, उन्होंने देखा ये तो डोमेन सारी उसने ली हुई है, वो आए इसके, उसने कहा जी आप डोमेन के कोई पैसे ना दें, आप लोग मंथली इतने पैसे दें, मैं आपकी वेबसाइट सब कुछ मैं मैनेज करूंगा। ठीक है, कहा जाता है कि तकरीबन 1,30,000 दिरहम पर मंथ वो चार्ज करता है फॉर दिस, और वेबसाइट की ओनरशिप उसके पास है। एक और चीज समझाता हूँ फिर मजे की। आपको पता है जो आपका नेम होता है ब्रांड का, उसकी उसके ऊपर ट्रेडमार्क लेते हैं आप, उस ट्रेडमार्क की भी ना आपको रेनोवेशन करवानी पड़ती है। उसका एक सर्टेन टाइम पर रेनोवेट होता है वो, मतलब दोबारा आपको पैसे देते हैं, दोबारा वो प्रोसेस होता है, आई गेस 10 साल बाद होता है। टिप्लेक्स का जो ट्रेडमार्क है, जो मेरे लॉयर है उन्होंने ले लिया, वो रिन्यू होना था, उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, इन्होंने अंदर खाते में फाइल लेके उन्होंने अपने नाम करा लिया, और डिप्लेक्स ने फिर 1 CR पे किया इनको, और एक गाड़ी दी, उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया। ये बड़ी गेम्स है इसके अंदर। लेकिन आपका एक घर है जो कि आपने बेच दिया, या आपने उसके टैक्सेस नहीं पे किया, गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, आप क्या टैक्स करेंगे उस पर? तो आप कहेंगे आपको डिफॉल्टर ना। ठीक है, एक डोमेन है वो एक्सपायर होगी, आप गोडेडी को तो कुछ नहीं कह सकते, तो आपकी अपनी मिस्टेक थी। ठीक है, वहां पे भी यही था। हाँ, हाँ, उसने कर लिया, अब आप कुछ नहीं कह सकते, अब न्यू कराते हैं पहले ही, तो फिर उसमें समझ में आता है। हाँ, अब देखो जरा इसके। हम्म, अब जरा समझो उसमें होता क्या। एक आती है सर्च रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट में क्लियर है, सर्च रिपोर्ट में क्लियर का मतलब ये कि अब आपके पास जो भी बंदा वो ट्रेडमार्क अप्लाई करेगा, आपको नोटिस आएगा कि ये ट्रेडमार्क अप्लाई हो रहा है, क्या हम इसको अप्लाई होने दें? अगर आप उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कर दो, वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे आपकी सर्च रिपोर्ट पे कोई ऑब्जेक्ट करता तो नहीं होता वो, ऐसे ही आप आने वाली सर्च रिपोर्ट पे कर सकते हो। अब सवाल है कि वो सर्च रिपोर्ट आपके पास आती ही नहीं है, वो गेमर बंदा बैठा है, तब आप कई काम से। ठीक है, फिर उसके लिए फिर ये है कि आप हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसके साथ कनेक्ट रहते हो, उसको चाय पानी पिलाते रहो, ताकि कोई इस तरह का मसला हो तो वो आपको पहले इंटीमेट कर दे। जैसे मेरे एक दोस्त ने स्ट्रिंग का ट्रेडमार्क सेम कॉपी रजिस्टर करा लिया। ठीक है, कैसे कराया? स्टिंग के जो लीगल एडवाइजर्स वगैरह आते हैं, उनकी आपस में कोई लड़ाई चढ़ाई तो वो चले गए, उसी टाइम में उसने अप्लाई किया, 2 महीने का प्रोसेस हुआ, सर्च रिपोर्ट क्लियर हुई, ट्रेडमार्क उससे अपने नाम करा लिया। स्टिंग जरा और टाइप की थी, उन्होंने जरा फेंटा फूटा लगाया और वो मसला क्लियर करा दिया उन्होंने। बट ये बड़ी गेम होती है बीच में। याद रखना है, जितने ज़्यादा आपके पास पैसे आते हैं ना, उतने ज़्यादा आपको लगाने भी पड़ते हैं। अब वो मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब आप सड़क के ऊपर रात के अंधेरे में बाजे बजाते जाओगे, तो राइट लेफ्ट पे जो स्टे डॉग्स होते हैं वो आपके ऊपर बाग करेंगे।
यू नीड टू हैव जर्मन शेफर्ड्स, बुलडॉग्स विद योर साइड, ठीक है। सो आप जितने ज़्यादा आप बड़े हैं उतने ज़्यादा फिर आप जर्मन शेफर्ड्स और बुलडॉग्स रखते हैं, ये जो उन पे बाग करते हैं, आपको नहीं उसमें आना चाहिए। 48 आप लोगों का, ठीक है। आमना रहमान, आमना रहीम, इश्तियाक, दुआ, जुनेद, फिज़ा, मोहम्मद यूसुफ, अहमद हसन, कायनात, अरूज, माहीन, जुल्कनैन, कैफ, मारिस, दरक्षा, वासिफ, हिरास, हमजा खान, फैसल, मुबीन, ताईद, शाहिद, अवैस अली, मुजम्मिल, शाहजेब, बिलाल, सुएब, सुहेल, रिजवान, मोहम्मद जावेद खान, जवाद खान, नूर, निमरा, वर्दा, सुमेल और मोहम्मद सुफियान। किसका नाम नहीं है इसमें? आपका क्या नेम है? हाँ? अच्छा, ये वाली माहीन, एहतशाम और हमद। एहतशाम लिखा हुआ ऊपर, आपका हमद, माहीन और एहतशाम। अच्छा वो एक मिनट को, ये माहीन रिपीट हुआ है, एक माहीन, दोनों माहीन सेम है। 556 है आपका नंबर, आप माहीन है। 558 है आपका। लो जी। अच्छा जी, ऑनर्स एंड अवार्ड्स है, ठीक है। ये भी वही वाला सीन है, अवार्ड्स भी आप अपने खुद बनाते हैं। हमारे एक बहुत से दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में कहीं भी कोई इवेंट हो रहा हो, उनको जाके कहते हैं आपकी जितने अवार्ड शील्ड्स बनेगी ना मैं स्पॉन्सर करता हूँ। अब ऑफ कोर्स जो बंदा अवार्ड और शील्ड स्पॉन्सर कर रहा है उसको भी वो कहते हैं कि आप भी बना लें अपनी, तो वो अपनी भी वीडियो बनाता है और घुस जाता है इवेंट में। तो उसके पास घर में तकरीबन कोई 350 के करीब शील्ड्स और अवार्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा आप उसके ऑफिस में जाते हैं ना, आपकी जान निकल जाती है, पूरी एक लाइन लगी हुई है ऐसे अवार्ड्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटी टेस्ट टेस्ट कोर्स, सॉरी, आजकल बहुत सारे होते हैं, एनटीएस होता है, जीएटी, एलएटी, एमबीबीएस, वो बहुत सारे चल रहे होते हैं। तो कोई भी एंटी टेस्ट होता है वो आप देते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एटलीस्ट 4 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एटलीस्ट 4, जिसमें से एक चाइनीज़ या जापानीज़ भी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में जो आपका टेक्नोलॉजी शिफ्ट है वो वापस से यूएसए से इधर आ रहा है। यूएसए में टेक्नोलॉजी शिफ्ट खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। सो नाउ इज द टाइम कि आपके पास कम से कम उर्दू, अरबी, अरबी भी वो आनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। आप कुरान पढ़ते हैं, आपको समझ आना चाहिए, तो अरबी आनी चाहिए लाजमी। अरबिक के बाद लैटिन कर लें तो वो अच्छा, आपके विजडम उससे आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। नहीं तो जैपनीज एक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट लैंग्वेज हो के मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जापान के अंदर इस वक्त मेरे पास ऑप्शन आई हुई है, 2000 लोगों की डिलीवरी करनी है वहाँ पे, जिनको जैपनीज आती है, ठीक है। उनकी वहाँ पे सैलरी, उनका रहना, खाना पीना, वीज़ा और उनकी जो पीआर होती है, परमानेंट रेजिडेंस, वो सब की जिम्मेदारी वो कंपनी ले रही है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जापान कितना मजे का कंट्री है। जापानी सीख लें, ये मुझे भी नहीं आइडिया। बहुत आसान है, चाइनीज में तो 80,000 तो अल्फाबेट्स ही। हम्म। अच्छा, फ्रांस का मसला है कि फ्रांस में ना पीआर मिलती है बड़ी लेट। जापान में आपको पता है क्या सीन चल रहा है, जापान में आप लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच है, वहां पे आपको पता है 78% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 35, यानी कि वो एजेड है। यंगस्टर्स है ना, उनकी डिमांड आपकी सोच से भी ज्यादा है। खास तौर पे लड़कों की डिमांड बहुत हाई है वहाँ पे, लड़के बहुत कम है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ उसकी 3-4 रीजन है। पहली रीजन ये कि वहाँ के जो लोग हैं वो
हाईली बिजनेस ओरिएंटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अमूमन वहाँ पे शादियाँ और कल्चर बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, जापान जो है ना एक बहुत पुरस्कून मुल्क है, आपको जाके बहुत मजा आएगा, लेकिन जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो बोर हो जाते हैं, तो वो यूएसए वगैरह चाइना चले जाते हैं, क्योंकि वो आईटी में बहुत आगे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है, इसलिए लड़के ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं, या वो किसी और कंट्री में या किसी और काम में पड़ जाते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा नहीं आते बीच में, ठीक है, नौजवान असल वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात यह कि वहाँ पे जो है ना लोग एंटरटेनमेंट से बहुत दूर हैं, इसी वजह से वहाँ पे डिप्रेशन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पता है सिनेमा में फ्री मूवी लगती है, गवर्नमेंट पैसे देती है, लोग जाते ही नहीं देखने, ये हालात है। एनिमेज वगैरह ये आप स्टडी कीजिएगा कि एनिमेज क्यों बनाए गए वहाँ पे, इसलिए तो एनिमे कहते हैं ना, जापान में बने हुए वो। आप स्टडी करना क्यों ऐसे, ये आपको पता चलेगा। वहाँ पे पता है क्या है, वो लोग इतने हार्ड वर्किंग हो चुके हैं, इतने हार्ड वर्किंग हो चुके हैं, वो दुनिया से कट चुके हैं। आप पता है आप किसी बंदे को वहाँ पे कहें यार ये 5 घंटे का जॉब दे रहा हूँ मैं, इतना खुश होकर कहता अच्छा मेरे 5 घंटे काम में गुजरे यार, कमाल हो गया। और वहाँ पे आपको पता है एवरेज पर्सन 12.5 घंटे काम करता है फोकस के साथ, और हमारा कितना है फोकस के साथ, 5 घंटे, 5 घंटे हमारा। हाँ प्राइवेट वालों का होगा। ये डिफरेंस है वहाँ पे। खैर वापस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉजेज हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन की हैं। देखो इंग्लिश, इंग्लिश बिल्कुल वैसे कि मैं आपको कहूँ आप जिंदा रहने के लिए सांस लेना ना आपने, तो आपने मार्केट में काम करना, तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश, उस पर तो बात ही नहीं है, वो तो कंपल्शन है। हाँ हाँ, गुजारा नहीं है। लेकिन आपको पता है जापान में और सऊदीया में इंग्लिश को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। कवेत के अंदर खास तौर पे अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो आपको बड़ा समझते हैं कि आप गरीब हैं। उस कवेती दिनार दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, जिस जगह पे जिस चीज़ की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है उसकी अहमियत ज़्यादा है। लेकिन बहरीन में फिर आपका काम चल जाता है, कुवैत में तो भाई वो आप जाके इंग्लिश बोलें वही कहते हैं सॉरी हो गया। अच्छा 2-3 चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। जापान वाला जो प्रोजेक्ट है ये जनरली है मेरे पास, 2000 लोगों की शिपमेंट जानी है, फरवरी के अंदर मैंने भेजनी है। अभी मैं इस वीक में जा रहा हूँ इस्लामाबाद और नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ कराची, वहाँ से कुछ दोस्त हैं जो कि कोर्सेज वगैरह कराते हैं, उनके पास हैं ऐसे बच्चे। अगर आप में से किसी का है इंटरेस्ट तो कोशिश करेंगे फरवरी तक जापानीज़ लैंग्वेज ऑनलाइन सीख ले, ऑनलाइन सीख के उसका ऑनलाइन ही टेस्ट होना है, वो आप ऑनलाइन टेस्ट दें, आपका वीज़ा शीज़ा ये वो सब कुछ डन हो जाएगा। आपका जो होगा ना कंपनी आपको कर क्या रही है एक्चुअली में, वहाँ पे मैंने आपको बताया जवान खत्म हो चुके हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जुड़ के ये सर्विस दे रही है कि मैं आपको ऐड करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप जाए वहाँ पे आपकी टोयोटा में जॉब हो जाए, ठीक है, जो मेरे पास जो आया हुआ है, मेरे पास टोयोटा का है, हिताची का है, और मेरे पास 2-3 कंपनीज और हैं। हिताची और टोयोटा एक अच्छा नाम रखती है, मेरा था कि इन्हीं में ज़्यादातर लोग डिप्लॉय हो जाए। तो स्टार्टिंग सैलरी है 3100 येन, और आपका घर का खर्चा खाना पीना सब इंक्लूड है इसमें। तो 3100 येन आपकी एक अच्छी लाइक एक रिलैक्स मॉल वाला काम चलता है, और उसमें आपके वर्किंग आवर्स हैं 3, ये आपकी मर्जी होगी उसमें, ये अभी डिटेल मुझे भी नहीं एग्जैक्ट पता। 1 ईयर का तो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप इनके साथ कर रहे हो, अब वहाँ पे जॉब का क्या वो आपकी उस पर जी। कितने बनते हैं, 5000 रुपीज बनते हैं, ये जापानीज के हिसाब से क्या बनते हैं, जापान में इनकी क्या वैल्यू है। जो अभी 31,000 की हो सकती है वैसे, किन किन का नाम है, जिन जिन के भी नाम है फटाफट जाए जरा ओके आ जाए। 3100 ही है, माइंड भी शायद 3100 पर वीक हो। देख मैंने कहना जापान, जापान एवरेज सैलरी लिखते हैं ना, जरा देख लेते हैं क्या है।
$3100 है फिर शायद। हाँ, $3100 यही है मेरे साथ। हाँ, $3100 ही है, क्योंकि मुझे $3100। हाँ, ये देखो ना, ये एवरेज सैलरी है वहाँ की, जापान की $3700 एवरेज सैलरी है, तो $3100 ही है, क्योंकि इतना मुझे पता है, उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे 20,000 येन का नोट है। ऑफ कोर्स उनकी तो अपनी करेंसी की वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुई हुई है। वैसे वो कहते हैं कि जो एवरेज लोग लेते हैं ना, वो लेते हैं 2 मिलियन, लेकिन हमें वो पड़ेगा सारा कुछ करा के कुछ 3-3.5 लाख में, और उसमें क्या है, वो पड़ेगा मेरे हिसाब से कोई 2-3 लाख की टिकट है आपकी जाने की, तो टोटल आपका खर्चा होगा 5-6 लाख का। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन होती है कि आप जो डीलर है, जो आगे हम कर रहे हो, उससे आप ये डील करते हैं कि आप ये मेरी सैलरीज में से काट लें, शुरू वाली 3 मंथ्स की या 6 मंथ की सैलरी में से काट लें, और मुझसे ये ना लें, तो ये भी शायद कोई डील हो बीच में से। हाँ, दुबई में ऐसा की चीज़ है। अभी वो उसी डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने जाना है इस्लामाबाद ना, मेरा तो अपना मूड है जाने का। नहीं सर, इतने 8 लाख पे आपको नहीं जाना। हाँ? 8 लाख पे आप मुझे इसलिए अट्रैक्ट करा, उसने कहा कि 3 इयर्स के अंदर आपको नेशनलिटी देना गारंटी है। उसने कहा था वैसे 2 साल में भी मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इस तरह से करना है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, 1 महीना स्टे करूँ, मैं वहाँ से कोई प्रोजेक्ट उठाऊँ जिसको मैं कहूँ कि मैं रिमोट बेस काम कर रहा हूँ, और करके मैं वापस आ जाऊँ। तो यहाँ पे एक बंदा बैठा हो जो रिमोट बेस काम कर रहा है, उसकी सैलरी लग गई, और मेरे यहाँ पे वर्किंग आवर डल रहे हैं, तो मैं हर 6 मंथ बाद चक्कर लगाता रहूँ, तो 4 चक्कर के बाद मेरा नेशनलिटी लग गई। हाँ, मेरे पास कनाडा में भी ऑप्शन है। सर मेरा कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है एक वहाँ पे। कनाडा की ऑप्शन ये है कि 9 CR की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना पासपोर्ट दे रहे हैं वो। 9 CR तो इन्वेस्ट ही नहीं करना ना, मैंने इन्वेस्ट करना 30-35 लाख, 30-35 लाख इन्वेस्ट करना है, वहाँ से जाके बैंक से उस पर लोन ले लेना है, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया तो 30-35 लाख तो मिल जाएगी। लोन दे दें। सर जापान का करवा लें, अगर वो नहीं होता तो मेरा कनाडा का करवा लें। कनाडा वाला तो मेरा पक्का था पूरा, सिर्फ मैं रुक गया इस वजह से कि कनाडा में अगर मेरी नेशनलिटी लग जाती है, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा कनाडा में कनाडा में। जापान में मुझे पता है मेरा काम चल जाएगा। सर कनाडा में भी आप ये सारा ही काम ऑनलाइन चलेगा क्यों सर? कनाडा में 6 महीने तो कनाडा वैसे ही बंद होता है, पहली बात तो मेरे पास। सर वो सारे तो नहीं होते ना, मेरा टोरंटो का है, क्योंकि जो बैंक्स है ना वहाँ पे वो कैपिटल सिटीज़ में देते हैं जल्दी, तो मैंने टोरंटो में लेना, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर मैं 3 मिलियन लगा देता हूँ, तो मुझे पर मंथ जो है ना वो 1 मिलियन रुपीज़ को वो भी देना, बैंक को भी रिटर्न। तो क्या मैं कनाडा में कोई ऐसा बिजनेस कर सकता हूँ जिससे मैं वो दे सकूँ, तो वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन ये मॉडल मेरे एक स्टूडेंट ने किया है, तो मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है क्या है, क्या डॉक्यूमेंट। अब उसने क्या किया, उसने वो प्लाजा लेके वो पूरा प्लाजे को ओयो रूम्स के अंदर करके डिवाइड उसने वो रेंट पे दे दिया, और वो वैसे भी थोड़ा सा ज़रा फाइनेंशियली स्टेबल था, तो उसने 50% पेमेंट पहले कर दी हुई है। मेरे केस में 50% तो नहीं कर सकता पेमेंट इनिशियल, उसका 9 CR है टोटल, फिर भी उसकी केस 1 मिलियन बन रही है, ठीक है। मैं चलो 20% 25% तक कर पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे भी सेटअप चला, यहाँ तो फिर पूरा सेटअप बेच के वहाँ पक्का पक्का चला जाऊँ, वो करना नहीं है। हाँ, आगे नहीं होता है कोई पता नहीं क्या यार, तुमने यार कहना जाना यूके जाना तुमने, यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ऐसे ही वीज़ा लगेगा है, तो चले जाओ उठा, सर मेरा वो मुश्किल है ज़्यादा है। वो भी करेगा। अगर आप लोगों ने जाना है ना,
तो 2-3 कंट्रीज है सही जो है। एक है तुर्की, हाँ नहीं चाइना भी नहीं। चाइना अच्छा था आज से 12-15 साल पहले। नहीं नहीं, वहाँ पे गोल्डन वीजा मिल जाता है। आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी रजिस्टर करें, उस कंपनी के ऊपर अपने आप को गोल्डन वीजा इशू कर दें। पुर्तगाल भी, पुर्तगाल का वैसे मैंने स्टडी नहीं किया अभी तक, बिजनेस का मसला है। हाँ आपने जाना है अगर तो बिजनेस के लिए, ऑस्ट्रेलिया सबसे बुरा कंट्री है। नेशनलिटी के लिए अगर आपने जाना है तो फिर आप ना जाए। नेशनलिटी के लिए अगर आपने जाना है तो फिर सबसे अच्छा है यूके। यूके में आपको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी। नहीं वो मसला ये है कि आप उसको अगर प्रॉपर फॉलो करते हैं तो 5 इयर्स में पीआर मिल जाता है, अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं। हाँ टैक्स के बेसिस पर होता है कि टैक्स आप पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, तो फिर नहीं नहीं 40% टैक्स है भाई वहाँ पे। यूके के अलावा पेरिस का पता है, पेरिस में 62% है टैक्स। तो पेरिस में सब कुछ फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, खाना पीना आना जाना रहना हर चीज तो फ्री है। फिनलैंड में मसला है कि आप करेंगे क्या, आपको मिल गया लेकिन फिनलैंड के अंदर रह के आप कुछ नहीं कर सकते, डेड मार्केट है। अच्छा 2-3 ऑप्शन है, फिर हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। एक तुर्की की ऑप्शन, तुर्की की ऑप्शन में फ़ायदा ये कि तुर्की में इस्तंबुल में यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं बहुत सारी, जो कि आपको 2000-4000 डॉलर्स पर ईयर के ऊपर एडमिशन देती हैं। 2000-4000 डॉलर्स कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप यहाँ से 1 साल का वो पे करें, कोई ट्रांसक्रिप्ट कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे जाएँ इस्तंबुल में, ईजिली आपकी इज्जत भी है, आप वहाँ पे जाके समझ भी जाएंगे इस्तंबुल में जो जिस हिसाब से वो बोलते हैं, आप लोग इजीली उसके अंदर एडजस्ट भी कर लेंगे। वहाँ पे इतनी टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं। आप आईटी जैसे लाहौर है ना, इस्तांबुल में कोई फ़र्क नहीं है, सेम ऐसे जैसे अंदरून लाहौर है, वहाँ पे अंदरून वाला एरिया भी है, एक इस्टेब्लिश एरिया, वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे रहने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि वहाँ पे अगर आप लोग बिज़नेस सेटअप करते हैं तो ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो इंटरेस्ट पे बिज़नेस लोन मिलता है अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी लेते हैं। दूसरा वहाँ पे फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जो लॉज हैं वो काफ़ी हद तक हमारे सेम है, वहाँ पे आप जाके रहेंगे कोई मसला नहीं आएगा आपको। यूके दूसरी ऑप्शन हो सकती है। यूके में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन की तादाद ज़्यादा है, सेम पाकिस्तानी लगता है, ठीक है। जैसे मिसिस वो मैनचेस्टर हो गया, इस सारी जगहों पे पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा आई है। वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आपको मिलेंगी वो पेट्रोल पंप और ग्रोसरी स्टोर से मिलेंगी। आप वो भी ईजी है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपकी एंट्री ईजी है यूनिवर्सिटी के थ्रू एंट्री कराएं, छोटी मोटी जॉब करें, सिर्फ उधर एक काम आपने काम ही करना है। अगर आपको जल्दी नेशनल चाहिए, यहाँ से जाते हुए इंटरनेशनल वो बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, उधर जाएं उसको कन्वर्ट कराएं यूके वाले पे, सबसे बेस्ट है वो कार्ड लें और अपना हल्का फुल्का वो काम शुरू कर दें, उसकी बेस पे आपको नेशनलिटी बड़ी जल्दी मिलेगी। वहाँ पे ट्रक्स का काम ज़्यादा है, वो भी काम अच्छा है, यूके की बात है। हाँ यूके यूएस से अब आप लोग नहीं जा सकते, यूएस से अब बंद हो गया। यूएस से आप चले भी जाओगे तो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको जीने नहीं देगी, उसका ही आइडिया। तीसरा कंट्री है, 4 कंट्री सॉरी, तीसरा कंट्री आपके पास है, बिल्कुल कर रही है। चाइना आप जाने का फ़ायदा नहीं है, उसकी 2-3 रीज़न है। पहली बात, आप चाइना में जाके बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, डायरेक्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया, पहला मसला। दूसरा मसला, आप वहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम अपने नाम से नहीं कर सकते, यानी कि आप जो भी करोगे किसी और के नाम पे करोगे। तीसरा मसला, ना तो वहाँ पे लैंड ले सकते हो, ना ही किसी किस्म की सिक्योरिटी है। एट एनी टाइम
कोई मसला आता है, यूर आउट। दुबई का भी ये मसला, दुबई भी कोई ना सेटल हो। यूएई के अंदर रूल है, अगर मेरी प्रॉपर्टी है मेरे बाद, वो मेरे बच्चों के पास नहीं जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास चले जाएगी। तो मैं क्यों काम करूँ भाई वहाँ पे, जहाँ पे मेरी तो सिक्योरिटी है, मेरे बच्चों का क्या भाई, मेरे आगे भाई बहन चाचू वो किधर जाए। वो यूएई भी बहुत फारिग जगह है। हाँ, आपने वैसे चक्कर शक्कर लगाना है, एक्सपेंशन करनी है, आप चले जाएं कुछ देर के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टे के लिए नहीं है। तीसरा कंट्री है अजरबैजान। इस वक्त जो मैप के हिसाब से जो रोटेशन चल रही है, उसमें जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो अजरबैजान में हो रही है। अजरबैजान में 40-45 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाएगा इजीली, पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपए का। 5 मिनट सेम रेट चल रहा है। और उसका फ़ायदा क्या, आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने टैक्सेस पे करें, आपको गोल्डन वीज़ा इशू हो जाएगा 2-3 सालों में। और अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं, विद इन नो टाइम, विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अजरबैजान का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, बाकू इस वक्त सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है आफ्टर दुबई। दूसरा हब कहाँ बनना है, अजरबैजान बनना है, बाकू डेस्टिनेशन। देखो 2-4 चीज़ें हैं, दुबई बहुत महंगा हो गया, टूरिस्ट वहाँ पे जा भी चुका हुआ है। अब बाकू में वही सारी चीज़ें बन रही हैं, बाकू में बीचेस भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, और सब कुछ बना हुआ है ऐसे ही। और बाकू बहुत सस्ता है। दूसरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहाँ से बाय रोड है अजरबैजान का रास्ता, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, क्या कह रहे हो, सस्ता थाईलैंड है बाकू, ठीक है। बाकू थाईलैंड तो बहुत महंगा, थाईलैंड में आपको होता है $900 का है पेप्सी का कैन, $900 का। सर वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे एक चक्कर लगाने का मतलब ये है कि 4-5 मिलियन गया थाईलैंड या नहीं, रुपीज़ की बात करूँ, 4-5 मिलियन रुपीज़ गया आपका एक टूर में, क्योंकि आपने आपने होटल स्टे करना है। ये तो होटल स्टे समझ लो कि 3-4 लाख रुपए का एक दिन का होटल स्टे, आपने बीचेस घूमने चीज़ें करनी, बहुत महंगा है वो। चौथा कंट्री है जापान। जापान के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, वो जैसी होती है मैं आपको बताऊँ, पूरी क्लास। आपको नहीं लेके जाएंगे, आप रशिया हमारे लिए नहीं है। अच्छा एक दो चीज़ें मैं बता दूँ, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है ना, वहाँ पे आप नहीं सेटल हो सकते। अब डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ गई है, ये वाली वही वाली बात करो सर, इजराइल शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन एक अलग लेवल की चलेगी, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे आप इंडिया जाके नहीं जा सकते, इंडिया पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, बांग्लादेश बहुत अच्छा है, मेरे लिस्ट में बांग्लादेश था एक टाइम पे, लेकिन मैंने छोड़ दिया बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, मुझे पता है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इतनी है, उन्होंने रहने नहीं देना। बिजनेस के लिए जाना तो तुर्की, अजरबैजान, यूके, और अब जो है वो जापान, सबसे बेस्ट तुर्की है लोगे जी। तुर्की में आपकी सोच से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, अब वहाँ पे जाओगे उससे पहले आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा वहाँ पे। बस $4,000 या $5,000 देकर चले जाते थे। अब तो मेरा स्टार्टिंग ही $12,000 या $14,000 उससे लेटर से ज्यादा कर दीजिए, ऐसे ही आते हैं ऑफर लेटर ऐसे ही है। ये आए ना, पहले आप इंस्टॉलमेंट जाके पे कर देते थे वहाँ पे, आप अपना कमाते थे और भेज देते थे, लेकिन अब कहते हैं आप पूरा पे करके जाए, 50-60% पे करके जाए। यूके का ये फायदा है कि यूके सिक्योर है, सिक्योर सिक्योर है, इजी टू मूव इन है। मैनचेस्टर में सारे आप ही की तरह के लोग हैं, वहाँ पे आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा, ठीक है, मौसम भी ठीक है वहाँ पे, यूएसए तो भूल जाए। तो जी अब वापस आ जाए लाहौर, अल्फा ग्रीन टावर। नहीं, आप लोग का प्लान अच्छा होना चाहिए, मैं आपको बल्कि अपनी एक शीट दिखाऊंगा क्लास के एंड पे, ठीक है, मेरा एक रिटायरमेंट प्लान है, मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी वैसा प्लान होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने अपनी प्रोफाइल रेडी कर ली है, प्रोफाइल रेडी करने के बाद अब असल काम पे आते हैं। लिंक्डइन पे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी जॉब्स अलग अलग कंपनीज की यहाँ पे अवेलेबल है। एक तो आप लोग यहाँ से जॉब्स ले सकते हो,
लेकिन अगर आप थोड़े से क्लेवर हो तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो पूरे पूरे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक जॉब पिक करके दिखाता हूँ इसमें कि जॉब कैसे पिक करूंगा मैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ज़मीन.com की एक जॉब लगी हुई है। ज़मीन.com में डिटेल वगैरह लिखी हुई है कि ये सब कुछ है बीच में से, और ये ज़मीन.com ने इसको पोस्ट किया हुआ है। अब पहला तरीका तो ये कि मैं ईजी अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, अपना CV अपलोड करता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि अगर मेरी CV पे किसी की नज़र पड़ गई तो मुझे जॉब मिल जाएगी, नज़र नहीं पड़ेगी तो बस फिर जैसे रैंडम CV पड़ी होती है वैसी CVs पड़ी रहेंगी। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टॉकिंग करके जा सकता हूँ इसमें। अब जरा स्टॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, कभी कोई आपके कोई बुजुर्ग आपसे अगर मिलते हैं तो वो सबसे पहले आपसे सवाल पूछते हैं आप पीछे से किधर के हैं, ऐसे ही है। फिर फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं फलाने गांव से हूँ, तो कहेंगे फलाने गांव में फलाने कोने पे फलाना बंदा है, जानते हैं आप उसको। अब ऑफ कोर्स आप नहीं जानते क्योंकि आप गाँव नहीं गए, लेकिन आप कहेंगे यार हाँ शायद सुना सुना लगता है। वो कहेंगे जी वो मेरा पुप्पो का मुंडा है, आपका कोने वाला घर है, आप मेरे लगे पड़ोसी, ठीक है। पड़ोसी के नाते से आज आप मेरे पड़ोसी हैं, तो कैसे हो पड़ोसी तो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्यों ऐसे करते हैं वो, क्योंकि वो आपसे ये तो पूछ नहीं सकते कि बेटा आप इंस्टाग्राम पे हो, मुझे यूजरनेम दो, तो नहीं पता यूजर। हम लोग कर सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ यार स्नैपचैट में है कि नहीं, नंबर बताइए, है वो नहीं पूछेंगे आपसे। तो एक्चुअली क्या करते हैं, वो आपके बाप दादा चाचा मामा से कैसे लिंक्स बनाएंगे, वो कहेंगे यार आप तो मेरे पोते निकले माशाल्लाह, लिंक बन गया आपका, फिर वो बात शुरू करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग ये वाला काम करेंगे। अब ये देखें, अब ज़मीन.com मैंने ओपन किया पेज, ज़मीन.com के ऊपर इतने एम्प्लॉइज़ लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरे जॉब सीकिंग कैरियर के अंदर या प्रोजेक्ट सीकिंग कैरियर में। अब हमने क्या करना है, हमने सी लाइन के बंदे ढूंढने, यानी कि CEO CTO CRO, और एम लाइन के बंदे यानी कि मैनेजर फलाना, ये सारे वहाँ पे ढूंढने। तो सी लाइन और एम लाइन के बंदे ढूंढने। अब कितना आसान काम है, आप यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ते रहो। ये कौन है जी, मैनेजमेंट छोड़ दो, हेड ऑफ एफिलिएट, हाँ यार ये बंदा पावर रखता है, इसको ऐड कर लो। ये ACCA मेंबर, सीनियर एक्सीलेंस मेंबर छोड़ दो, रियल एस्टेट बैंकर छोड़ दो। हेड ऑफ ऑपरेशंस एट ज़मीन, यार ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हेड ऑफ ऑपरेशंस है ये, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, इसको ओपन करें। सीनियर मैनेजर सेल्स, गोली कराओ भाई, हमने हेड ऑफ ऑपरेशंस ऐड कर ली, तो सीनियर मैनेजर सेल्स नहीं चाहिए हमें, हमें चीफ सेल्स मैनेजर अगर मिल जाए तो ठीक है। सेल्स इफेक्टिवनेस, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये भी सीनियर मैनेजर बन गया, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सारी सीनियर मैनेजर है। चलो मुझे लगता है आधे लोगों ने झूठ ही लिखा हुआ है। लो जी, हम यहाँ पे आते हैं आसिफ इकबाल की प्रोफाइल के ऊपर। आसिफ इकबाल जो है हेड ऑफ ऑपरेशन है ज़मीन के ऊपर, और हमारी जो जॉब लगी हुई है पीछे, हमारी जॉब लगी हुई है यहाँ पे सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट सेल्स की, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं आसिफ इकबाल के साथ कनेक्टेड जरूर होंगे। कोई बात, आकिफ सॉरी नाम इसका। अब मैं करता हूँ सबसे पहले इसको मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा इसकी एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी में मैंने जाके एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है जहाँ से मैंने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। मैं यहाँ से जाके एक एक करके सारी पोस्ट देखूंगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 6 सिग्मा फाउंडेशन का कोर्स खत्म किया इसने 2 साल पहले, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार बार वही अप्लाई कर रहा है। चलो खैर, आप नीचे तक जाते रहो, आपको इसका एक वीक पॉइंट मिल गया है, जस्ट फिनिश द कोर्स फाइनेंशियल फाउंडेशन। ये इसने कोर्सेज किए हैं जो इसने अभी खत्म किए हैं। अब आप क्या करते हो, आप आसिफ इकबाल को मैसेज करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप गए, अच्छा नहीं बल्कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो ये ज़मीन में काम कर रहा था उससे पहले, इसका नहीं मुझे पता। चलो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पढ़ा हुआ है 11 से 14 में, लो जी काम ही आसान हो गया। यहाँ पे जाओ, मैसेज करो उसको। अभी ये जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, मैसेज करोगे, हाय आकिफ, हाउ आर यू, रिमेंबर मी, आई वाज योर सीनियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। हाँ फिर आप फंस जाओगे। चलो उसको सीनियर बना दो, फिर यू आर माई सीनियर। जॉब नहीं मांगनी, जॉब नहीं मांगनी, जॉब भी नहीं मांगनी, वो कॉन्ट्रैक्ट खुद देगा, डिस्कशन सामने ही है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, किसी से अच्छा नहीं कर नहीं सकते लाइव हो, क्योंकि लाइव चैट में बैठा हो तो फिर होगा। तो जी मैं इसको कहता हूँ यार, रिमेंबर मी, मेरा जो बैच था वो था 13 से 17 का,
और मेरी आपसे मुलाकात होती है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, कैसे हैं आप, क्या कहेगा आखिर? हाँ, नहीं कहेगा ऐसे, कहेगा जी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, आप बताएं कैसे, ये कहेगा। अगर वो कहेगा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कोई बात नहीं, आप कहें यार मैं आपका सीनियर था, ऐसे ऐसे आपसे मुलाकात हुई थी, क्या कहेगा आप कि नहीं आप सीनियर नहीं थे? वो पता नहीं कितने हजार लोगों से मिला, ये वाली बात आप मुझे कर दे, मैं भी कहूँगा हाँ होगा यार यूनिवर्सिटी में, मुझे क्या पता आप थे कि नहीं। ये करते हैं लोग। और आपको पता है जो पीआर की डिग्री है पब्लिक रिलेशंस की, उसमें यही पढ़ाते हैं कि साइकोलॉजिकली कैसे आप रीच आउट करते हैं। अब लो जी, आपने आकिब इकबाल को कहा भाईजान आपकी यूनिवर्सिटी से तो आप कैसे हैं, ठीक है खैरियत से, उनको जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। अब आप क्या करोगे, आप इनडायरेक्ट अपनी तारीफ शुरू कर दोगे। आप कहोगे आकिब साहब आपको याद होगा आपने मुझे कहा था कि आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा तकरीबन 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बस चाह रहा था कि आपसे मिलें, कुछ बैठ के गपशप करते हैं। अचानक से मुझे याद आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, आकिब इकबाल आपको कहेगा यार भाई मैं तो बिजी हूँ, मैं तो नहीं मिल सकता। कोई मसला नहीं, जब भी आप फ्री हो डू लेट मी नो, बात खत्म कर दिया हमने, डन। अब आप जाएंगे और इसके बाद चले जाएंगे उमर अफजल के पास। अब आप यही वाला काम उमर अफजल से करेंगे नहीं, अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आप आपके आकिब इकबाल को जानते हैं? वो कहा, हाँ यार मैं सीनियर है भाई, यार वो आपको पता है वो मेरा वो भी मेरे भी सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, वो बड़े बड़े अच्छे आदमी, मेरी बड़ी अच्छी ताल्लुकात है उनसे। अच्छा वाह, हाँ ये देखो ये गए इसको, अस्सलाम वालेकुम से, अब देखो ना इसको मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ये जैसे अप्रूवल करेगा, ये भी 6 साल से है। कोई बात नहीं, आप 10 लोगों को भेजते 10 में से 2 तो करेंगे, ठीक है। अब ये बंदा, अच्छा ये बंदा जमीन में ही है, ये बंदा ने यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं की हुई है। आप क्या करोगे, आपको यार आपसे आकिब इकबाल साहब की बड़ी तारीफ सुनी हुई है, आकिब साहब आपकी कोई बात नहीं है इसमें, आप उसके लिए आपकी बड़ी तारीफ सुनी हुई है उनसे। क्या होगा, उमर कहेगा यार अच्छा आपका तो बड़ा सा ताल्लुक है आपके इसके साथ। और जब आपकी इससे बात हो गई, अब आप आकिब से कहेंगे यार उमर को जानते हैं, उमर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, कहेगा हाँ उमर मेरा जूनियर है, यार वो बढ़िया आपकी तारीफ करता है। हाँ चलो आप लोगों को एंड पे ना एक मजे की स्टोरी सुनाऊंगा, रियलिस्टिक स्टोरी है, कैसे एक बंदे ने बिजनेस स्टैंड किया, इसी स्टोरी जैसे जो आप बता रहे हो ना, इसी स्टोरी की बेस पे। ये तो खैर एक फनी बनाई हुई है, बट वो रियलिस्टिक स्टोरी भी है एक बंदे की इसके ऊपर। अच्छा अब आपने एक बंदे से बात की, 2 से 4 से 5 से, अब ये देखो मेरी ऐसे कम्युनिकेशन चलनी शुरू हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जिन जिन लोगों को मैंने ऐड किया उन्होंने उनसे बात शुरू कर दी, यार अच्छा आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, योगा। अब आपके ऐसा ऐसा कंपनीज में लिंक्स बन गए। अब आपने जब एक बंदे को बताया, एक बंदे से आपकी बात हुई, आपने दूसरे बंदे की तारीफ कर दी, उससे बात हुई आपने पहले की तारीफ कर दी। अब क्या हो गया, आपकी उम्र से और दोनों से बातचीत हो गई, अब आप इन दोनों को यार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब क्योंकि आपने उमर को कहा है कि आपसे सीनियर को जानते हो, तो अब आपको क्या ट्रीट कर रहा है, एज ए रेफरेंस ऐड कर रहा है कि यार ये कल को जाके मेरी तारीफ करेगा, मेरी प्रमोशन हो सकती है। आप 20 लोगों से बात करें, बीच में से 2 लोग होंगे जो कि आपसे मिलेंगे, तो 2 लोग मिलेंगे ना आपको, उनको किसी अच्छे से कॉफी शॉप पे लेके जाके कॉफी पिलाएं, उसका बिल आप खुद दे दें। कुछ नहीं कहना, जब तक आपकी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होती, किसी को कुछ नहीं कहना कि आप सीनियर मैनेजर की जॉब के पीछे जो है ना ये सारा पापड़ बाल रहे हैं। आपने सबको कहना यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, घराना में मैं जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चल रहा है, 1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी, 3 लाख रुपए मेरी सैलरी, मुझे मसला ही कोई नहीं है। वंस यू हैव कप ऑफ टी विद द गाय, अब आप कहोगे, थर्ड सेंटेंस में आओगे कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ना कहीं और अप्लाई करूँ, मतलब मजा नहीं आ रहा, बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है यार, क्या रेफर करते हो? आप 20 लोगों को कहोगे, 20 में से 10 लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो यार, सीनियर मैनेजर की पोस्ट खाली, तुम आओ। नहीं यार देख ले यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिर तेरा रेफरेंस डलवाऊंगा मैं, अजीब लगेगा, नहीं यार रहने दो। अब वो आपको कहेंगे नहीं 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 नहीं, तू आजा 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 आजा, तू तो भाई है हमारा, तू तो ये है, एंड यू विल गेट अ जॉब। अब आपको मजे की बात हो, ये हमने टेस्ट भी किया हुआ, ताकि आपको बंदा मिलने मिलने वाला ना हुआ फिर 20 में से कोई एक भी नहीं होगा। मिलेगा, कभी वेला नहीं होएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, सी लाइन के बंदे और एम लाइन के बंदे, उनका कंपनी में काम क्या है, कम्युनिकेशन, हायरार्की को कम्युनिकेट करना है। यानी कि ये सब लोग घुलने मिलने वाले हैं। अब आप सही से अप्रोच करके जा रहे हो तो हम घुल घुल मिल जाएंगे। अब मैंने क्या किया हुआ, यूफोन में लगता है लोगों को मैं जैज में काम करता हूँ, जैज और लोगों को लगता है मैं यूफोन में काम करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ,
मेरी दोनों के साथ दोस्ती है, मुझे एक बार यूफोन वाला बताता है, मैं जैज वालों को बता देता हूँ, जैज वाले एक बार बताते हैं, मैं यूफोन वालों को बता देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने यही वाला काम करके यूफोन के 2 कॉल सेंटर्स का प्रोजेक्ट विन किया, और यही वाला काम करके मैंने जैज डिजिट की जो पूरी कैंपेन थी पूरे पाकिस्तान की, वो पूरी कैंपेन मैंने एक्वायर की ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको एक और मैं बताता हूँ, जैज के जितने मार्केटिंग के हेड्स हैं पूरे पाकिस्तान के, उनका मैंने डिनर करवाया, और आपको पता है वो सब वहाँ पे आके हैरान हो रहे थे कि यार हम तो कभी जिंदगी में नहीं मिले एक साथ, तो आपके पास मिल गए, और सबके मैंने कहा इनके साथ दोस्ती है, इनसे दोस्ती 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 करके मैंने मिला दिया। वो एक खाना मुझे पड़ा था 70,000 रुपये का, लेकिन उसे एक खाने के अगेंस्ट मुझे 1 CR का प्रोजेक्ट विन किया था मैंने। क्यों किया? क्योंकि मैंने उनको कहा, उन सबको वो बैठे हुए, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आजकल ना प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करना चाहिए? मैंने कहा यार मसला ही कोई नहीं, डिजिट का आ रहा प्रोजेक्ट, हम लेके देते तुम्हें, तुम क्यों परेशान होते हो? ठीक है, तो वो एक 70,000 का खाना कन्वर्ट हो गया एक प्रोजेक्ट में। सेम काम यूफोन में भी था। ठीक है, यूफोन वालों ने कॉल सेंटर स्टार्ट करना था, उनसे हो नहीं रहा था। मैंने कहा यार मसला कोई नहीं, आप मुझे बताएं, स्क्रिप्टिंग से लेके हायरिंग तक सब मैं कराता हूँ। ठीक है, मेरे पास लिंक्स है। हाँ, अब ये क्या होता है, कंपनी के हर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर बंदे से आप कम्युनिकेशन में रहते हैं। मुझे पता है आने वाले दिनों में एक नया टेलीकम्युनिकेशन यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान में, उसमें जैज के कितने शेयर्स हैं मुझे पता है। उसके लॉन्च होने से पहले मुझे पता है कि अगर मैं जैज के शेयर्स आज खरीद लेता हूँ ना, तो फरवरी या मार्च के अंदर जैज के शेयर्स डबल हो जाएंगे उस प्रोजेक्ट के आते ही। और मुझे ये भी पता है कि जैसे ही ये होना है यूफोन के शेयर्स गिर जाएंगे, तो मैं स्टॉक मार्केट में भी खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। प्लस मुझे पता है जैज का प्रोडक्ट आने वाला है, मुझे ये भी पता है कि जैज के प्रोडक्ट में होना क्या है, तो मैं चाहूँ तो मैं यूफोन वालों के साथ मिलकर इसके रिबेट, इसके ऑपोजिट में मैं कोई चीज़ लॉन्च करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर की डिटेल पता है। ठीक है, इवन मैं जैज के बंदे भी तोड़ के ला सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार छोड़ो तुम लोग गोली मारो, हम अपना बनाते हैं। दिस इज बिजनेस। हाँ, ये तो गलत है मैं बंदे तोड़ के लाता हूँ, बट आई हैव द इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन पब्लिकली हर बंदे पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको नहीं आइडिया है कि अभी 5G के ऊपर क्या काम चल रहा है पाकिस्तान में, मुझे पता है 5G पे क्या चल रहा है, तो उस 5G के काम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी मेरे लिए आसान होगा आपसे, क्योंकि मेरे पास जैज और यूफोन दोनों के बंदे आ गए। रिस्पेक्टिवली आप ज़मीन.com के बंदे मिला लें, ज़मीन.com के भी मैंने काफ़ी बंदे मिलाए हुए हैं इससे। ज़मीन.com के सीईओ के साथ 2-3 दफ़ा खाना खाया है, सीएफओ के साथ अच्छी सलामत हुआ है, एक दफ़ा इनके साथ मैं गोल्फ खेलने चला गया। तो अब मुझे पता है कि यार अगर मैंने ज़मीन.com में घुसना है, आई हैव अ वे, मुझे पता है क्या-क्या करना है, तो मैं अंदर घुस जाऊँगा। प्लस फ़ायदा क्या होता है, आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। जब मैं ज़मीन.com के लोगों में घुसा, मुझे तब समझ में आया कि रियल एस्टेट में चल क्या रहा है। पहले तो मैं कहता था रियल एस्टेट डूब गया है। मैं अब अंदर आया तो मुझे पता है भाई रियल एस्टेट तो कभी डूबा ही नहीं था। सिर्फ एक सेक्शन डूबा था रियल एस्टेट का। वो सेक्शन अगर आपको समझ में आ जाए कि कौन सा डूबा था, आप उस सेक्शन में ना जाओ, आप दूसरे सेक्शन में घुस जाओ। अब इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने जब ये एचआरएम पढ़ रहे थे ना, तो हमारी बुक में लिखा था कि येलो पैंट्स पहन के अगर कोई बंदा आपके पास आता है और कोई बंदा आता है इसके बटन खुले हुए शर्ट के ऊपर के, उसको आप दरवाजे से ही वापस भेज दें। दिस इज द मोस्ट नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ अ इंटरव्यू जो आ रहा है उसमें से। हमने शर्त लगाई कि हम सब लोग येलो पैंट पहन के जाएंगे, जो जॉब सिक्योर करेगा ना उसको खाना खिलाएंगे बाकी सब लोग। और आपको पता है हमारा जो ग्रुप था 5 लड़कों का ग्रुप था, हमारे ग्रुप में 3 लड़कों ने जॉब सिक्योर की थी, मैंने भी जॉब सिक्योर की थी, और मैंने जॉब सिक्योर की थी एंड्रॉयड डीबगर की। मुझे पता भी नहीं था एंड्रॉयड डीबगर जो होता है वो होता है जो ऐप बनने के बाद जो बग्स आते हैं उनको डीबग करता है। ठीक है, और मैं उस टाइम पे लारावेल सीख रहा था। हाँ, मतलब आप इमेजिन करो कि मैं अभी एंड्रॉयड तक पहुंचा नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ब्लू स्टैक्स क्या होता है। ठीक है, एंड आई गॉट द जॉब। 45,000 रुपए की जॉब थी, मुझे मैंने ले ली ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शंस। फिर इसी तरीके से अगर आप लोग प्रोजेक्ट में जाते, अब मैंने फ्रीलांसिंग में क्या किया हुआ है, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी में। उस बुक में था कि आपने इंटरव्यू कैसे लेना है, साइकोलॉजिकल सारे फैक्ट्स उसमें था कि ये 10 चीजें अगर एम्प्लॉय करे तो उसको उसी वक्त ही फारिग कर दें। जैसे एक बंदा आता है और वो आते साथ ही छींके मारना शुरू करता है, उसके पास टिश्यू नहीं है,
राइट वे उसको निकाल दें। ठीक है? ये बहुत, वैसे तो ये नेचुरल है ना उसका तो, बट आपको उसको तो पता है ना कि भाई इसको छींके आते, उसके पास टिश्यू होना चाहिए था। ठीक है? इसी तरीके से है कि वो आता है और वो चेयर पे ऐसे ऐसे बैठता है, तो वो उसका ये है, तो वो पूरा होता है। मजे की बात आपको बताता हूँ, उसके दरवाजे से एंटर होते से लेके कुर्सी पे बैठने तक हम डिसाइड कर चुके होते हैं साइकोलॉजिकली कि इसको रखना है कि नहीं रखना। आगे इंटरव्यू तो मजाक करते हैं हम कि यार चलो देखते हैं हमने जो सोचा है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, पूछना चाहिए। आप गए हैं, आप नॉक किया, अच्छा अब आपने रिजिड भी नहीं होना कि आप खड़े हो जाएं ऐसे करके बैठ जाओ। ठीक है? आप गए, आपने थोड़ा सा मैं से उसने यूं हूं किया, आप बैठ गए, बस दैट्स इट। ठीक है? बहुत ज्यादा भी नहीं करना और ये भी नहीं करना आप जाके बैठ गए और बैठ के हाँ जी ये ले सीवी पकड़े। थोड़ा सा उसको वैल्यू दें, थोड़ी सी वैल्यू उसकी बनती है क्योंकि अभी वहां पे वो जज कर रहा है आपको। ठीक है? ऐसे ही एथिकली होता है, आप बैठते हुए आपके शूज किस तरह से चल रहे हैं, आप कितना गैप दे रहे हैं शूज में, दरवाजा खोल के, आप आधे लोग ये भी काम करते हैं, दरवाजा खोल के ऐसे मुंह निकालते हैं अंदर से। ठीक है? यहाँ पे आप बताइए ये ऑन स्पॉट रिजेक्शन है वहीं पे। ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर अगर वो गलत देता है, उसके फेस पे सीवी फाड़ने का लिखा हुआ है उसमें, अगर आप ये सवाल पूछते हैं उसने ये जवाब दिया, राइट में सीवी फाड़ने वाला उसमें है कि आप उसी वक्त सीवी फाड़ दें। वो बड़े सख्त उसके अंदर लेकिन ये कहीं होता है कहीं बॉसी नेचर वो भी नहीं है उसमें, ये कि आपने एक रूल्स सेट है ना, जो इंटरनेशनल रूल है उनको फॉलो करना है। ठीक है? खैर वो आप कभी पढ़ेंगे, बड़ी मजे की बुक है, बड़ी खतरनाक बुक है। उस बुक में आपको मैं बताता हूँ, आप जैसे आप किसी को देख रहे हैं, अब आप ऐसे ज्यादा करते हैं, इससे भी पता चल जाता है क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी लिखा होता है उसमें। ठीक है? एक इंटरव्यू आया है, उसको पसीना आ रहा है, ठीक है, उसके क्या मीनिंग्स हैं, वो सब कुछ आता है। की कंफ्यूजन कन्फ्यूजन भी उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से काफी अलग अलग चीजें। ठीक है? एक बंदा जो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है, वो क्यों कर रहा है, जैसे अब आप होते हैं ना, आप ऐसे बैठे हुए, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। हाँ, अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं, ये करके ऐसे। ठीक है, ये वाला जो होता है, इसका सबसे बड़े मजे के मीनिंग्स है। ठीक है, फिर कुछ लोग ये भी करते हैं, ये करके ऐसे, मतलब ये चीज ऐसे और इसको ऐसे। हाँ, ये भी बड़ा मजे का है। अच्छा इसके भी अलग अलग, एक ये है, एक ये है, और एक और तीन चार इसके मॉडल। बड़ी पढ़ना है, चलेंगे बुक, बड़ा मजा आएगा। वो अलग बात है कि मेरा डी आया था उसमें, लेकिन हमने जॉब सिक्योर की थी तो हम उससे भी बड़े खुश थे कि डी भी आया, खैर है। हमारा वैसे सब्जेक्ट भी नहीं था, सीएस में बनता ही नहीं है एचआरएम का, पता नहीं उन्होंने किस खाते में जो ना डाला हुआ था, लेकिन मजे का सब्जेक्ट था। अच्छा सी लाइन एम लाइन के बंदे डाले आपने, उनसे आपने कम्युनिकेशन किया, वंस यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो है ना मैनचेस्टर की एक यूनिवर्सिटी पकड़ी हुई, ग्रीन हॉल यूनिवर्सिटी। ग्रीन हॉल यूनिवर्सिटी क्यों पकड़ी हुई है कि वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी थे पहले, और वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बहुत पहले किसी टाइम में मैंने किया भी हुआ था प्रोजेक्ट। मैंने क्या किया, मैंने वहाँ के ना कुछ स्टूडेंट्स ऐड किए लिंक्डइन पे, कुछ टीचर्स ऐड किए। टीचर्स दो तीन से मेरी अच्छी सलामत हुई तो उनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला गया मैं, उनका एक वो था डिस्कॉर्ड की चैट थी, उसमें मैं घुसा हुआ हूँ। अब वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर आया, वो टीचर ने असाइनमेंट दी, भाई कल आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। अब एक तरह कैलकुलेशन समझना, वहाँ पे जो एक बच्चा जॉब करता है ना, उसकी जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 15 पाउंड से ऊपर ही है। 15 पाउंड से नीचे पर आवर पे कोई बच्चा काम नहीं कर रहा वहाँ पे, वैसे एवरेज वहाँ पे। 9.5 होती हाँ, है, 9.5 मिनिमम ये है, ठीक है, एवरेज 15 पाउंड पे है बच्चा काम कर रहा है। अब हर बच्चा 3 से 4 घंटे 5 घंटे वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि उसकी ग्रीन वॉल यूनिवर्सिटी की जो फी है दैट इज अराउंड लाइक 16,000 पाउंड पर ईयर, तो वो बच्चे ने खुद पे करनी, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी थोड़ी सी अच्छी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने पावर प्रेजेंटेशन दे दी, उसको बनाने में उसको लगने 4 आवर्स, बच्चा $15 के चलो 10 पाउंड के हिसाब से लगा ले, तो वो 40 पाउंड्स उस टाइम में कमा सकता है जितने टाइम में वो एक प्रेजेंटेशन बनाएगा। अब आप उससे डायरेक्ट हो जाता है, आप कहते हो यार कोई मसला नहीं, मैं आपको 5 पाउंड में बना देता हूँ, और आप एक काम करो, आप अभी पैसे ना दो, मंथ एंड पे 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे दे देना, व्हेन यू हैव द कंफर्ट जोन, आप पे कर देना। आपको 5 पाउंड आ गया, अब 5 पाउंड जो है ना पाकिस्तानी बन गए तकरीबन कोई 4 हज़ार के आसपास, 400 का पाउंड, Yes, हाँ 350 का, चलो yes, साढ़े तीन हजार बन गया। अब आप 3,500 रुपये में, 387 to 412 का पाउंड है। चेक 344, ठीक है जी। 344
£5 आया 1700 रुपये, ठीक है, बड़ा कम बंद है। अच्छा, आपने उससे डील कर ली कि यार आप जो है ये जो काम है ये आप मुझे दे दें, मैं आपको करके देता हूँ, आप जब पैसे होंगे आप मुझे तब दे देना। अब आपने क्या किया, आपने उसकी असाइनमेंट करनी शुरू कर दी, आपने पावर प्रेजेंटेशन बना के दे दी। अब मैंने क्या किया, कोविड के अंदर मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था, एक टीचर के पास बुक थी, उसने राइट करनी थी ऑनलाइन, ठीक है, उसको उसने लगाना था 1 मंथ का टाइम था उसके पास, 700 पेजेस है तकरीबन। मैंने उसको कहा कि आप मुझे £400 दें, जो कि उसकी सैलरी का मेरे हिसाब से 1/3 या 1/4 बनता था तकरीबन। मैंने कहा तब आप मुझे दे दें, मैं आपको यहाँ से कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जब वो मंगवाया, मैंने यहाँ पे कुछ 6-7 बच्चे बिठाए, 5-5 हज़ार रुपये उनको दिया, उन्होंने 7 डेज़ के अंदर मुझे वो काम करके दे दिया, ठीक है। उस बंदे ने मुझे £50 टिप में दे दिया, ठीक है, जो कि मैं बड़ा खुश हुआ, यार ये काम चंगा है, ठीक है। ये वाला काम किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम के अंदर क्या आया कि उन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट कराने थे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट के साथ अच्छी लिंकेजेस थे, तो फास्ट यूनिवर्सिटी का एक FIB बना रहा था एक बच्चा, उसको मैंने स्पॉन्सर किया 30,000 रुपीज़ उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और मैंने कहा जब बन जाएगा इसकी फाइल, सॉफ्टवेयर और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपने मुझे भी देने। मैंने उसको 30,000 दिया, उसने 1 महीने में बना के सबमिट किया, उसका A ग्रेड आया फास्ट के अंदर। मैंने वही प्रोडक्ट उठाया, कॉपी पेस्ट किया, उसको भेज दिया, और मैंने उसे £750 चार्ज कर लिया। उसके अंदर ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनानी थी उसने, जो कि उसने नहीं लिखा हुआ था, जो मैंने भेजा था उसमें पड़ी हुई थी, मैंने गौर ही नहीं किया कि मैंने भेज दी पूरी की पूरी। वो जब उसके पास गई, उसके बड़े अच्छे नंबर आए, तो वो बंदा मेरा परमानेंट क्लाइंट बन गया। इस वक्त उसका एक डेंटिस्ट का वो नहीं होता जैसे क्लिनिक टाइप का, उसका वो काम है, उसकी मार्केटिंग के जो डिज़ाइन्स बनते हैं वो मैं बना के देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही करते-करते मैंने एक छोटा-सा एक सिस्टम बनाया जिसमें मैंने 6-7 टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं डिस्कॉर्ड में, उसमें जो भी काम होता है मैं कर देता हूँ। इवन अभी ये मेरे हिसाब से 1 डेढ़ महीने पहले की बात थी, वहाँ पे कोई इवेंट आना था बच्चों का, कोई वो नहीं होता जैसे अवार्ड्स वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टाइप की उनकी कुछ चीज़ होती है। तो एक बच्चा था, उसकी पूरी कैंपेन हमने बनाई। जैसे पाकिस्तान में नहीं लोकल हर जगह पे पिक्चर लगा के गो नवाज़ गो वो पूरी हमने वो बना के दी। हमने ना सिर्फ बना के दी, बल्कि वहीं पे एक स्टूडेंट के थ्रू वो प्रिंट भी करवा के दी, ठीक है। वो पूरी कैंपेन के अंदर तकरीबन हमने कोई £600 जो है ना सेव किया अपना, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ से करें, और ये क्या, ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। बच्चों की असाइनमेंट बना के दे दी, उनके काम करके दे दिए, उनका कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया उसको डीबग करके दे दिया, कोई डिज़ाइन बना के दे दिया जो क्लासेस में यूज़ करना है उन्होंने। इमेजिन करें अगर आप यही वाला काम थोड़ा-सा प्रॉपर करें बैठ के, और थोड़े से ज़्यादा बच्चे, मैंने तो अब 3-4 क्लासेस हैं, 1-2 टीचर्स हैं, इनसे अच्छी सलाह दुआ है, बाकी टोटल 7 टू 8 टीचर्स हैं, जो कि लिंक में हैं वहाँ पे। आपको किसने कहा एक यूनिवर्सिटी पकड़ें? वहाँ पे हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको पकड़ें। अब आपको पता है ये वाला काम मैंने कहाँ से सीखा? यहाँ पे एक हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप में ऐड हो, अपना लॉगिन पासवर्ड दें, एक सर्टेन अमाउंट है वो चार्ज करती है पर मंथ, उसमें जितनी असाइनमेंट्स आपकी आएँगी, जितने टेस्ट आएँगे सब कुछ वो देगी। आपने बस जाना है, जब फिजिकल पेपर होते हैं हमने बस वो देने, दैट्स इट। सब कुछ बनाने से लेके प्रेजेंट करने तक, देने तक सब कुछ उसकी ज़िम्मेदारी। आप ऐसी बाहर ही सर्विस देना शुरू कर दें। अब जैसे आपको मैंने स्कूल का बताया, क्या इस तरह से आप कंपनीज़ में घुस के नहीं कर सकते? मैंने जैज़ का काम लिया ऐसे ही, लिंक्स बना के। नहीं, अलग-अलग हैं ऑफ कोर्स, वो अब एक जैसी दूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पे आपको पता है स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अगर आप स्लाइड्स में ना एनिमेशन बना के दे दें उसको, वो परेशान हो जाते हैं बच्चे कि ओह! एनिमेशन, बड़ी कमाल कर दी है। हमारे यहाँ पे खैर यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे भी खैर एनिमेशंस की बड़ी वर्थ है, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एनिमेशन तो हर दूसरे बंदे को बनानी आती है, ठीक है? ऐसे ही अब तो खैर OCR आ गया है। OCR पहले भी था लेकिन वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। OCR से पहले देख के जो कॉपी राइटिंग होती है, कॉपी पेस्टिंग जिस तरह से करते हैं, एक-एक पेज का वहाँ पे अमूमन 1 पाउंड चलता है। वो मुझे यहाँ पे जो है ना वो 1 पाउंड से कहीं गुना कम, हाफ पाउंड भी नहीं शायद पे कर रहा था। मैं कर रहा था क्योंकि मुझे तो बच रहे थे पैसे। लिंक्डइन के ऊपर अब आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप लोग जाएँगे यहाँ से नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद आप 2 काम ये करेंगे कि आप पहले एक सोचेंगे कि आपने किन कंपनीज़ को अटैक करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 6 महीनों में 1 कंपनी को पूरा करना है। वैसे तो करने को 1 डेढ़ महीने में पूरी कंपनी ऊपर से लेके नीचे तक आपकी कवर हो जाती है। पर आप 6 मंथ का टाइम लें ईज़ी हो के। अब 6 मंथ में आप क्या करें, उस कंपनी के जितने एम्प्लॉइज़ हैं और लिंक्डइन पे नज़र आए उनको ऐड करें और उनसे हल्की-फुल्की चिट-चैट शुरू कर दें।
लेट्स सपोज अभी के टाइम के ऊपर कंपनी देखें, ये देखें ना, आप यहाँ से जॉब सेक्शन में गए, सबसे आसान तरीका। अब यहाँ जॉब सेक्शन में गए, आप यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा जॉब्स किसकी आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको ये पे ज़मीन मिल रहा है, क्योर एमडी मिल गया, ठीक है। अब नीचे आते जाएंगे, आपको बार बार एड्स आती रहेंगी अलग अलग की, ठीक है। क्योर एमडी की 2 आ गई, ज़मीन की 2 आ गई। अब हमें पता है ज़मीन, क्योर एमडी, दराज, ये अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके तकरीबन हज़ारों में एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। सो व्हाट इफ अगर मैं दराज में घुस जाऊँ, दराज तो मेरे से रिलेटेड भी है ना, मैं आईटी में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ये भी डिजिटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मैं भी घुस जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसके सारे एम्प्लॉयज़ को एक एक करके जो है ना वो शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ना, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो वो आ रहे हैं तकरीबन 1000 से 5000 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आती रहती हैं, एक बड़ी कंपनी का यही फायदा होता है। अब ये चेक करें, इसके अंदर आ रहे हैं 12,000 लोग, क्योंकि दराज का अपने प्रोफाइल में ऐड करके बैठे हैं। हर टाइम पे ऑप्शन अवेलेबल है। हमारी एक छोटी सी कंपनी एजेंसी, ठीक है, हमारी एजेंसी में 24 लोग हैं, हमारी एजेंसी में हमेशा ओपनिंग खाली होती है, और टैलेंटेड लोगों की तो हमेशा ओपन ऑप्शन बना लेते हैं, नहीं भी होती बना देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है यार उसको 1 लाख जो देना है उससे 2 लाख हमने कमा लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लोग आ गए, अब एक एक करके आईडी प्लेनेट, प्लेनेट एस्ट्रेस जो है ना, एक ग्रुप है एक्चुअली में, क्योंकि यूएसए बेस है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो इसलिए हम उनको फ्रंट एंड में नहीं लेके आते यहाँ पे। आईडी वेस्टी सब प्रोजेक्ट है, आईडी प्लेनेट एक सब प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह से कुछ सब प्रोजेक्ट्स मेरे अपने पर्सनल हैं, रंगरेजा वगैरह ये पर्सनल में, ये पार्टनरशिप्स के अंदर है, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, इस तरह से करके है सीन। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक एक करके बंदे ऐड किए। अब ऑफ कोर्स 2 3 4 महीने आपको लगेंगे इस प्रोसेस में, बट क्या होगा, आपको दराज की इनसाइट्स पता चलेंगे कि दराज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चलो आपको मजे का बताता हूँ, मैं ऐसे ही आजकल जो है ना ब्लू वर्ल्ड सिटी में घुसा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी का आगे जो है एक इंडोर इवेंट आ रहा है, जिसमें सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उस इवेंट में मैं भी शामिल हूँ। मैंने तो आज तक काम ही नहीं किया ब्लू वर्ल्ड सिटी का, मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने तो फाइलें बेची हैं बस, पर मैं उस इवेंट में जा रहा हूँ, किस बेस पे, लिंक्स की बेस पे। अब वहाँ पे जब मैं जाऊँगा, ठीक है, अब वहाँ पे लास्ट टाइम जब मैं इससे मिलने गया था, तो मेरी वहाँ पे हुई थी जाहिद औरंगज़ेब से मीटिंग। अब जाहिद औरंगज़ेब जो है ना, वो एक जाइंट है, और वो अल रहमान गार्डन का इन्वेस्टर भी है इस वक्त, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैं उसे डील करूँ, यार ठीक है, मैं आपके 500 घर में पाता हूँ, आप दें डील मुझे, 500 की डील दें, वहाँ पे डील मिल सकती है मुझे। अब ऐसे ही मैं 4 5 दफ़ा जाऊँगा, वहाँ पे मेरे सबसे लिंक्स बन जाएंगे। ऑफ कोर्स ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 2 3 4 साल बाद डिलीवरी दे देनी है, तो जब डिलीवरी देंगे तो सारे इन्वेस्टर ने कहीं तो जाना है, तो मैं अगर पहले ही कनेक्टेड होऊंगा, तो वो जब जहाँ जाएंगे वो मुझे भी ले जाएंगे साथ, ठीक है? अभी एक ये डील में अभी ये खोली हुई थी ना, ये आपसे जो पिछले बैचेस है ना, उनको मैं लेके भी गया हूँ इसके अंदर। ये लॉन्च करें चाइना टाउन, आपने शायद बिलबोर्ड देखे होंगे, अभी कैंपेन की है लॉन्च, 3 करोड़ की है। चाइना टाउन नहीं देखा, चाइना टाउन लॉन्च कमिंग सून, देखेंगे गौर करेंगे नजर आ जाएगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। जनवरी में इसकी ओपनिंग है, अभी उसकी बिलबोर्ड कैंपेन, अभी सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं उसकी हम लोग आगे। अब उसमें 12 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, जिसपे 40,000 पीस का कमीशन मिलेगा आपको, ठीक है। ये हमने रात को बैठ के पूरा उनके साथ प्लान बनाया बीच में से, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये है 1200 सीआर का टोटल, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं पूरा प्रोजेक्ट उठा लूँ 1200 सीआर के ऊपर। अगर मैं काम करता हूँ बीच में से, मैं समझता हूँ कि 100 सीआर तक की सेल तो निकाल ही लेंगे हम लोग। 100 सीआर की सेल के ऊपर आप खुद देख लो कि कितना कमीशन बन सकता है। 360, जैसे बिलबोर्ड वाला काम था ना, ये एड स्पेस वाला जो है बॉय, वो मेरा क्लास फेलो था। 2 मिनट दे बस, ठीक है। अब एड स्पेस वाला सीईओ मेरा दोस्त था, मैंने कॉल के ऊपर ही उनके बिलबोर्ड्स की बुकिंग करवा दी, पेमेंट उन्होंने सब कुछ उन्होंने दी, लेकिन क्या हो गया, मेरा उससे लिंक स्ट्रांग हो गया, और मुझे पता चल गया कि बिलबोर्ड्स पे क्या क्या खर्चा आता है, क्या डिमेंशन है, सब कुछ आ गया। अब ऐसे ही करते करते मैं उनके काम करवा रहा हूँ फ्री में, इस हाँ बिलबोर्ड्स का काम फ्री में करा दिया, जितनी चीज़ें हो सकती थी अपने लिंक से करा दी। बेनिफिट क्या है, मैं उनके नेटवर्क में इन हो गया, ठीक है। अभी मैं उनके उसमें काम कर रहा था चाइना टाउन में, कल रात मुझे लाहौर सेंट्रल सिटी जो है, उनकी तरफ से कॉल आई थी, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे डील दी कि आप अगर काम करते तो हमारे साथ काम कर लें, हम ये ऑप्शन है, ठीक है।
बट ऑफ कोर्स मैंने अभी तक चाइना टाउन ही नहीं कंप्लीट किया, तो पहले चाइना टाउन बेचूंगा तो आगे जाऊंगा। तो ये लिंक्स होते हैं आपके जो कि लिंक्डइन के थ्रू आप बना सकते हैं, ठीक है। एंड इट टेक्स टाइम, ये ऐसे नहीं है कि आप कह के सर अब 2 साल में बना लेंगे, 3 साल में, ये टाइम लगता है, आपकी पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई हुई है, उन प्रोफाइल्स के अगेंस्ट आप लोग एक एक ब्रांड पकड़ेंगे, और उसके बाद आप सबसे पहले प्लान करेंगे कि आपने किस किस स्ट्रक्चर में को कवर करना है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर फूड पांडा को कवर करना है, फूड पांडा में लाहौर के अंदर कहाँ कहाँ पे फूड पांडा के ऑफिस हैं, पहले वो आइडेंटिफाई करें, उनके अंदर कौन कौन से बंदे हैं उनको ऐड करें, और एक एक करके उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, यार अच्छा क्या है क्या नहीं है। किसी को कुछ नहीं कहना कि यार मैंने जॉब करनी है। जिस दिन आपने ये कह दिया ना मैंने जॉब करनी है, वो बंदा आपसे दोबारा नहीं बात करेगा, उसको समझ आ जाएगी कि आप फेवर लेना चाह रहे हैं। पहले फेवर नहीं लेनी, पहले आराम से आपने घुलना मिलना, समझना है कि अंदर है क्या, ठीक है। राइट नाउ जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ, सेम पैसों की जॉब की ऑफर है मेरे पास जैज़ के अंदर से, और जैज़ ने मुझे पहले ऑप्शन दी थी, पहले किसी ज़माने में जितना मैं कमा रहा हूँ उससे डबल सैलरी के ऊपर, किस बेस पे, लिंक्स की बेस पे, ठीक है। दुनिया में आप देखें जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज उनके जो टॉप लाइन के लोग हैं, वो नीचे से ऊपर नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर आते हैं, ऐसे ही आते हैं पीआर से। हाँ, तो एक काम खराब है, इसमें आपको पीआर का बजट रखना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने सारे मैनेजर्स को बुलाया पूरे पाकिस्तान से, तो उनको आप ये नहीं कि आप ऐसे कहीं ले जाएं, उनको फिर आप किसी अच्छी जगह लेके जाते हैं, और जब आप अच्छी जगह लेके जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत पड़ती है, 70,000 65,000 से बिल बन रहा होता है खाने का, ठीक है। तो आपने बड़ा स्ट्रेटजी के लिए लेके चलना है कि जहाँ हम इन्वेस्ट करें वहाँ पे क्या है। लास्ट चीज़ है, यहाँ पे आपने जाना है कंपनी, यहीं से आप हंट करें, जॉब्स में जाएं, यहाँ से कोई भी कंपनी हंट करें, एक एक करके इनको ऐड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ऐसे ही करके एक बच्चे ने जर्मनी में एक कंपनी के साथ सेटिंग की और यहाँ से डायरेक्ट जर्मनी चला गया, ठीक है। यहीं पे बात हुई, ऑनलाइन काम शुरू किया, 2 महीने बाद कोर्स करता करते करते एक दिन मुझे फ़ोन आया कि सर मैं, मुझे आया वीज़ा, बताएं जाऊँ, और 2-3 दिन बाद वीज़े के बाद गया और जर्मनी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू स्टफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस जो अभी आप कर रहे हैं इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाए ऐसी कंपनी जो कि आपकी कैटेगरी में काम कर रही है, आप लोग उनको ऐड करें और उनको कहें यार ठीक है आप मेरे से बल्क में ले लें सामान, यहाँ पे आपको ऐसे ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसको करते हैं रिकॉर्डिंग।